ब्रैम्पटन ने बोवेर्ड और मेन के इंटरसेक्शन पे बेस्ट हलाल मीट शॉप, जहां आपको मिलेगा बेस्ट हलाल मीट, ग्रोसरी और आपकी जरूरत की तमाम अशिया। बेस्ट हलाल मीट शॉप में पाइए मैरिनेटेड बारबेक्यू चिकन, मलाई बोटी, चपली कबाब और तंदूरी चिकन। बेस्ट हलाल मीट शॉप, 20 Gillingham Drive, Unit 603, Brampton. Telephone number 416-939-5734. मेविस और बटानिया के इंटरसेक्शन पे तशरीफ लाइए अल कबाब टेक आउट ग्रिल एंड केटरिंग, जहां आपको मिलेंगे बेहतरीन पाकिस्तानी और इंडियन कुजीन, डेली स्पेशल और पार्टी ट्रेस, बेहतरीन बारबेक्यू, बिहारी कबाब, चिकन टिक्का और मिक्स बारबेक्यू प्लेटर। इसके अलावा बीफ, चिकन और वेजी की बेहतरीन वैरायटी। तो आज ही तशरीफ लाइए अल कबाब ग्रिल एंड टेक आउट, मेविस और बैटानिया के इंटरसेक्शन पर। टेलीफोन नंबर 9058191222। डिक्सी और एग्लिंटन के इंटरसेक्शन पे तशरीफ लाइए ज़ौक़ रेस्टोरेंट, जायकेदार लजीज खानों का मरकज, पाकिस्तानी, इंडियन और हक्का चाइनीज। आप हमसे लाइव बारबेक्यू और कैटरिंग के लिए राब्ता कर सकते हैं। राब्ते के लिए हमारा नंबर 9056257786। ज़ौक़ रेस्टोरेंट, ज़ौक़ वालों के लिए। More shopping? Yes, on my home. Welcome to Pan Am Blinds Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Pan Am Blinds in improved. It's combination of and silver shades, so Venus shades, or Shangri-La shades. So it's a very unique and new product in different color. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself, and you will see through from this. But ultraviolet rays controlled. No UV light will come in, and you can see out. And people, they can see very slightly. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have, and enjoy your comfort of life. Consumer Choice Award recipients and GTA's top-ranked service provider, Dixie Electronics, authorized dealer of all major companies. Shop with a peace of mind, and low prices are always guaranteed. I promise best customer service and lowest prices in GTA because we beat prices from all major stores and small stores. At Dixie Electronics, our motto is we sell quality and deliver confidence. Dixie Electronics and Appliances, 5120 Dixie Road, Unit 11, Mississauga. Phone number 905-625-5900. इनके लातादाद क्लाइंट्स इन्हें मानते हैं इनके विजन और अचीवमेंट्स की बिना पर। अरफान चौधरी, मॉर्गेज एजेंट एंड कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट एंड एडवाइजर। सक्सेसफुल बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्सपीरियंस के बाद अब ये बनाएंगे आपकी मॉर्गेज 100% पॉसिबल, यानी अब प्राइवेट क्लोजिंग सिर्फ 48 आवर्स में। फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेज, रीफाइनेंसिंग, बिजनेस लोन या चाहिए हो फाइनेंशियल काउंसलिंग, कॉल अरफान चौधरी at 416-270-7983। सुनो, आज क्या पकाऊं? कुछ नया पकाओ यार। हर रोज का है देखो एक ही सवाल, आज क्या पकाऊं? क्या है ख्याल? आ गई नई मलका रेसिपी मसाले, नो एडेड एमएसजी और ग्लूटेन से महफूज। लखनवी बिरयानी, हैदराबादी अचार गोश्त, पंजाबी तड़का दाल, पेशावरी कढ़ाई। मुझको देखो मिल गया इसका एक हल, रोज है मजा नया, आज हो या कल। आज तो कमाल कर दिया। कमाल तो मलका ने किया है। तुम ही तो हो मेरे दिल की मलका।
मलका, कुछ नया पकाओ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी दोस्त समीना, खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है कि खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज़ इंटरटेनमेंट में देखते हैं, और आप लोग इस प्रोग्राम को बहुत पसंद करते हैं। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ आप सब लोगों का जो इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं और पसंद करते हैं। और आपको मालूम है कि ये प्रोग्राम लाइव जाता है फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी और चैनल पे भी हमारे ये लाइव जाता है। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 647-484-0018 पे हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ आज अर्चना भी मौजूद है स्टूडियो में, तो ये भी हम इनको भी वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, इसलिए कि तकरार में मैंने हर फ्राइडे को हम लोग स्पेशल करते थे ऑडियंस बिठा के। मगर आपको पता है कि लॉन्ग वीकेंड है, लोग बहुत मसरूफ़ हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो ये प्रोग्राम हम इस तरह करेंगे जब ऑडियंस हमारे साथ आएगी। ज़्यादा सेम ऑडियंस तो नहीं बिठा सकते, सेम लोग तो फिर दोबारा से आना चाहते हैं, मगर हम चाहते हैं कि आपके लिए डिफरेंट ऑडियंस बिठाएं, डिफरेंट लोगों को लेकर आए आपके सामने। तो यकीनन लोगों ने कहा कि बच्चों की छुट्टियां हैं, समर है और बहुत छोटा समर होता है, लोग बहुत बिजी होते हैं, तो जो घर में हैं उन लोगों ने कहा कि नहीं जी आप लोग तो अपना प्रोग्राम करें तकरार, हम तो आपको बहुत मिस करते हैं, अगर आपने प्रोग्राम नहीं किया तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, मगर आप ऑन ईयर आए। कोई बात नहीं, ऑडियंस को बाद में कर लीजिएगा मैनेज, जो भी होगा सर्दियों में कर लीजिएगा अरेंज, तो उस वक्त कर लीजिएगा यह प्रोग्राम ना। तो एक का हमारे पास मैसेज आया कि आप जो ना सिक्योरिटी के यहाँ पे, हम तो हमेशा अपनी कंट्री के बारे में सोचते थे कि भाई बहुत ज़्यादा चोरियाँ होती हैं और इस कंट्री में तो सब लोग से महफूज हैं, किसी की चोरी नहीं होती है, कहीं कोई घर में आ नहीं सकता, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं यहाँ पे तो कानून इतना सख्त है कि फ़ौरन पकड़े जाते हैं चोर और चोरी नहीं कर सकते। मगर यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों के घर महफूज नहीं है, बहुत सारे लोगों के घर इस तरह के हादसे हुए। तो एक ने अपना हादसा हमारे साथ शेयर किया और उसने लिखकर मुझे भेजा कि अगर आप चाहें तो आपके चैनल पे इतने सारे लोग आपके प्रोग्राम को, इसको तकरार को देखते हैं, तो इसमें आप ज़रूर इस सिलसिले में बात कीजिए लोगों से कि लोग अपने घर की हिफाजत करें। यहाँ पे ज़्यादातर देसी लोगों के घर गोल्ड वगैरह होता है, वरना गोरे तो अपने घरों में इतना ज़्यादा गोल्ड बाई भी नहीं करते और रखते भी नहीं है, वो तो हल्की सी रिंग वगैरह पहनते हैं। हमारे देसी लोग होते हैं इंडियन और पाकिस्तानी लोग, और जो बांग्लादेशी लोग होते हैं उनके घर में भी बहुत सारा गोल्ड होता है और वो लोग शौक भी रखते हैं पहनने का। हम जैसे लोग जाते हैं दावतों में तो ज़रूर होता है कि यहाँ से बाई भी हम ही लोग ज़्यादा करते हैं, हम जैसे लोग देसी लोग ज़्यादा बाई करते हैं। गोरे तो डायमंड ज़्यादातर पहनते हैं और वो भी बहुत कम, हल्का फुल्का सा। तो हम जैसे लोगों के घर ज़्यादा चोरियाँ हो रही हैं, ज़्यादा डाके डल रहे हैं, और कौन कर रहा है ये, और हम अपने घर की किस तरह हिफाजत कर सकते हैं। अगर आप इस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं तो ज़रूर हमें कॉल कीजिए 647-484-0018 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। जी अर्चना, आपके जहन में कोई ऐसा वाक़या पेश आया जो, मुझे तो 2-3 लोगों ने अपने मैसेजेस लिखे, ईमेल की, टेक्स्ट किया कि हमारे घर में, हमारे नेबर्स में ये वाक़या हुआ, और आप ज़रूर इस बात को मेंशन करें। लोग घर में लॉकर में होता है, लॉकर लेते हैं लोग, मगर लॉकर में अपना गोल्ड नहीं रखते, ज़्यादातर सोचते हैं कि कौन लॉकर में जाए निकाले, कहीं जाना होता है पार्टी वगैरह में तो घर में रख लेते हैं अमूमन। तो घर में आप यकीन करें कि अभी जिन्होंने मुझे मैसेज लिखा था, पूरा टॉपिक लिख के भेजा, तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे घर में तो बाकायदा हम लोग गए हुए थे वेकेशन पे कहीं दूर 2 दिन के लिए, तो हमारे घर पीछे से आके किसी ने पूरी विंडोज़ निकाल के, पूरा टीवी क्या उसके घर का हर चीज़ लेके चले गए। किसने किया अभी तक नहीं पता चला, पुलिस अभी तक फाइंड आउट नहीं कर सकी। आपके जन्मदिन में कोई ऐसा वाक़या? एक्चुअली ये चीज़ मेरे लिए यहाँ पे न्यू है, क्योंकि वैसे मैंने इतना सुना नहीं, बट हाँ मेरे जैसे ब्रदर यूएस में थे तो उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ पे भी चोरियाँ होती है, तो मैं बहुत सरप्राइज थी क्योंकि यहाँ पे लॉज कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, सब कुछ है, बट वही है कि क्राइम तो हर जगह है, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो कनाडा में हो, चाहे वो यूएस में हो। और मतलब इन चीज़ों में यही है कि हम लोगों को अपने अलार्म सिस्टम रखना चाहिए अपने घरों में, क्योंकि यहाँ पे नेबर्स सिक्योरिटी कैमरे लगा लेने चाहिए, जो हम लोग लगाते नहीं, इसको तवज्जो ही नहीं देते कैमरे लगाने का लिए, और लोग चोरियां कर लेते हैं। तो अगर मुझे सेल पे जो भी कोई फ़ोन कर रहा है तो वो मुझे स्टूडियो में फ़ोन कर सकता है, 647-484-0018 पे कॉल कर लीजिए, तो हमसे बात कर सकते हैं। जब मैं प्रोग्राम में शामिल होती हूँ तो मैं ज़्यादा लोगों से आपसे यही कहती हूँ कि आप पर्सनल नंबर पर फ़ोन नहीं करें, मुझे है ना मेरे स्टूडियो में फ़ोन करें 647-484-0018 पे कॉल करके आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। तो यकीनन आपकी नज़र से ये वाक़या नहीं गुजरा, मगर लोगों की नज़रों में ये बहुत ज़्यादा
इस तरह के हादसे लोगों के साथ हुए हैं, तो लोगों ने मुझे कहा कि आप इसको मेंशन करें कि चोरियां भी पता है कौन कर रहा है, देसी लोग ही कर रहे हैं चोरियां भी। ग्रुप के ग्रुप लड़के हैं जो टीनेजर लड़के हैं, यहाँ पे आए पढ़ने के लिए या किसी चीज सिलसिले में आए तो ग्रुप बनाते हैं और वो लोग प्लान करते हैं, और प्लान करने के बाद और डिवाइस वगैरह इस तरह की ले लेते हैं, और उसके बाद घरों में जाके जो ना आराम से जाके उनको पता नहीं किस तरह इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि इस घर में ये चीज हो रही है, ये चीज हो रही है, और आराम से निकाल के लेके चले जाते हैं। एक्चुअली ये भी है कि एक्चुअली यहाँ पे कनाडा में एक ये भी प्रॉब्लम है कि हम अपने नेबर के साथ ज्यादा कांटेक्ट नहीं रखते, और इसलिए आपके नेबर को पता ही नहीं होता कि आप कब जा रहे हो, कब आ रहे हो। तो ये भी एक रीजन है कि कोई भी चोरी हम एक दूसरे का, हम लोग को एक दूसरे के बराबर में कौन रह रहे हैं हमें उसका भी पता नहीं चलता। तो अगर कोई चोरी भी कर रहा है तो नेबर ध्यान नहीं देते, उनको कोई लेना देना नहीं है। जैसे इंडिया में भी होती हैं, बट कहीं ना कहीं इस रीजन से भी इंडिया में बच जाती है पाकिस्तान में, क्योंकि आपके नेबर्स भी आपका घर वैसे ही ध्यान रखते हैं घर का जैसे कि आप लोग खुद रखते हैं। यहाँ पे मगर कुछ लोगों का कहना ये है कि कभी कभी नेबर्स ही कुछ दुश्मनी में करवा देते हैं काम, वो तो किसी का कुछ पता नहीं चलता कि कौन किस वक्त क्या कर ले। तो और एक और टॉपिक ये भी था कि हमारे मुंह पे जो लोग कुछ बोल रहे होते हैं और पीछे कुछ और बोल रहे होते हैं, तो इस सिलसिले में भी हम बात करना चाहते हैं आप लोगों से। अगर आप इस सिलसिले में बात करना चाहते हैं तो हमें कॉल कीजिए 6474840018 पर। हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। एक्चुअली इसका तो मेरे पास एक वाक्य है जी, तो मुंह पे कुछ होते हैं और पीछे कुछ होते हैं। मुंह पे ही बोल देते हैं। तो हाँ जी, अच्छा, यानी कि बहुत सारे लोग तो बहुत सारे लोगों के साथ तो ऐसे हादसे पेश आए कि है ना, पीछे तो कुछ कर रहे होते थे और है ना मुंह पे उनकी इतनी तारीफ है। ये टॉपिक मेरा एक दफा और मैं ये कर चुकी हूँ अपने सबके साथ बैठ के, तकरार में ही मैंने ये टॉपिक किया था, लोगों को बहुत पसंद आया था, सारे कॉलर भी मेरे साथ ज्वाइन हुए थे इस टॉपिक पे कि लोग जो ना आपके मुंह पे आपकी बेपनाह तारीफ करेंगे, आपकी हर चीज की तारीफ करेंगे, मगर उनको ये अंदाजा ही नहीं होता आप अभी उठ के गई नहीं है, पीछे से आपकी 50 बुराइयां शुरू कर देते हैं लोग। यहाँ पे लोगों में ये बहुत कुछ देखा गया है। ये तो बहुत है, बट मैं आपको एक तरह के और लोग बताती हूँ। तो नॉर्मली क्या होता है, कुछ लोग होते हैं कि वो कुछ भी बोल देते हैं जब आपसे बात करेंगे, चाहे वो आपके रिलेटिव हो, फ्रेंड्स हो या आपके नोन में हो। उन लोगों की हैबिट होती है कि वो तो अपना डायलॉग बोल देंगे, बट वो रियलाइज नहीं करते कि आपको उनकी बातों से हर्ट हो सकता है। तो अगर आप, जैसे मेरे साथ हुआ है, जैसे हम लोग उनको बता भी दें, चलो जी आपने ना ऐसे बोला था, हमें अच्छा नहीं लगा था, ओ हमें पता नहीं चला, सॉरी, खत्म हो गया, फिर वो दोबारा वही करते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए? यकीनन आप लोग, अगर आप लोगों को लगता है इस टॉपिक में बात करना, तो आप लोग हमारे साथ कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। किस टॉपिक में बात करना चाहते हैं या अपना कोई टॉपिक देना चाहते हैं तो उस पर भी बात करेंगे। देखिए, हमें टॉपिक हम अपनी पसंद से नहीं लेकर आते, हमारे कॉलर ही हमें टॉपिक देते हैं और वही हमें कहते हैं कि इस पर बात की जाए, तो हम बात करते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं समीना? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए कैसी हैं? मैं ठीक हूँ और बहुत जबरदस्त प्रोग्राम आपका चल रहा है जी। तो मुझे जरा क्लियर करेंगी कि क्या आज का टॉपिक है? आज का टॉपिक ये है कि बहुत ज़्यादा लोग अपने घर की हिफाजत करें, सिक्योरिटी लगाएं, अपने अंदर कैमरे लगाएं अपने घरों में। बहुत ज़्यादा लोगों के घर चोरियां हो रही हैं, तो किस तरह इन चीज़ों से बचा जा सकता है, किस तरह अपने घर में अपनी चीज़ों की हिफाजत की जा सकती है। तो और एक ये टॉपिक है कि लोग मुंह पे आपके कुछ और बोलते हैं और पीछे आपके कुछ और बोल रहे होते हैं, तो उनके बारे में आपकी क्या राय है? किस टॉपिक पे आप बात करना चाहती हैं? 2 टॉपिक हमने आपके साथ मेंशन किए हुए। पहला टॉपिक जो है जो अपने घर की हिफाजत का, उसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगी। अभी कुछ दिन पहले हमारे बिल्कुल सामने किसी ने उनका दरवाजा जो है वो तोड़ दिया था जी, लेकिन वो अंदर नहीं जा सका, लेकिन उसने तोड़ा, पुलिस आई और उन्होंने अपना दरवाजा चेंज किया। तो मेरे बेटे ने फौरन जो है वो कैमरा लगाया और अपना अलार्म सिस्टम लगाया कि मतलब कुछ हिफाजत हो। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ मतलब ऐसे, क्योंकि हमारे इस तरफ बहुत सुनने में आता है कि बहुत चोरियां हो रही हैं और बहुत घर में मतलब लड़के घुस जाते हैं और सारा सामान ले जाते हैं। तो इस वजह से फिर हमने भी अपने घर में सिक्योरिटी सिस्टम लगाया और कैमरा लगाया। तो अल्लाह का शुक्र है कि उस बात से हम महफूज हो गए। यानी कि आपके सामने वाले घर में जो ये वाकया हुआ, तो वहाँ से कोई चीज तो नहीं गई? वो जैसे ही उन्होंने दरवाजा तोड़ा तो उनका जो था कोई लड़का अंदर सो रहा था, वो उठ के आया तो वो भाग गया। लेकिन दरवाजा वो इतना तोड़ गया था कि उन्हें दोबारा उसको रिप्लेस करना पड़ा दरवाजे को ना।
आप सोचेंगे है ना, और ये काम भी पता है कौन कर रहा है, ये अपने ही लोग मिलके कर रहे हैं काम। क्योंकि देखें जो जिसको जो कहते हैं ना घर का आप सोचेंगे इस कंट्री में कभी तस्वुर भी नहीं कर सकते थे ये सब कुछ हो सकता है। लो, और ये तो हम लोग अपनी बैक होम में देखते थे कि इस तरह की सारी चीजें होती थी, मगर इस कंट्री में भी अब वही सारी चीजें होने शुरू हो गई हैं। अब यहाँ भी हो रहा है जी। और अब तो क्या कहते हैं जो है इतना मतलब लोग देखते हैं। मेरा बेटा ये कहता है जो है कि रात में आप लोग जो मत निकला करें, क्योंकि लोग आपको देख रहे होते हैं कि आप किस टाइम जा रहे हैं, किस टाइम आ रहे हैं जैसे, और वो फिर वारदात करते हैं आके। अगर आपका एक, क्योंकि बच्चे जो है ये टी मोटन जाते हैं रात में खाना खा के, रोज आए इन्होंने डेली जाना का कर लिया था। और आप ये सोचें कि है ना लोग ये ना ये सब चीजें वॉच कर रहे होते हैं कि है ना घर में कितने मेंबर हैं, पहले से सारी प्लानिंग होती है कि घर में कितने मेंबर हैं, किसका क्या टाइम है आने का, इनका आउट का, सारा कुछ पहले से प्लान करते हैं, सारा कुछ 1-2 हफ्ते लगाते हैं इन सब चीजों की प्लानिंग करने के बाद, फिर उसके बाद जाते हैं वो ये सब करने के लिए वारदात। बिल्कुल सही ना, ऐसे ही होता है। और क्या कहते हैं वो जो है अपना मतलब होमवर्क करते हैं पूरा जी, होमवर्क करके ही आते हैं, तैयारी करके मैंने गाना निकलते हैं आते हैं। और जो आपके जानने वाले होते हैं, रिलेटिव होते हैं या दोस्त होते हैं, उनमें से ही होता है, क्योंकि आपके घर का और तो किसी को नहीं पता होता कि आपके घर में किस टाइम आ रहे हैं, क्या कौन सी चीज कहाँ रखी है और क्या है, और इस तरह वो होता है। तो अपने घरों की हिफाजत हमें खुद करनी होगी। जहाँ हम इतना मतलब खर्च करते हैं तो थोड़ा सा अपनी सिक्योरिटी पे भी मतलब खर्च करें और बाकायदा सिस्टम लगाएं, तो आपकी अपनी आप खुद महफूज हो जाएंगे। 100% यकीन, आपने सही कहा। सही किया। नमस्ते जी, मैं अर्चना बोल रही हूँ। और आपने बिल्कुल सही किया कि आपने कैमरा लगाया और सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि ये आजकल बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है, बहुत जरूरी हो गया है। और क्या कहते हैं बहन, मतलब हम लोग इतना हर चीज पर खर्च करते हैं लेकिन अपनी सिक्योरिटी पे और उस पर खर्च नहीं करते। जब नुकसान हो जाता है या घर में कुछ हो जाता है तब हम फिर कहते हैं नहीं जी ये जी तो जी जी हो गया और ये तो ऐसे हो गया। अच्छा, तो आप बताइए कि दूसरे टॉपिक पे आप क्या बात करना चाहेंगी? दूसरे टॉपिक का तो समीना कुछ कहे नहीं, ये तो बहुत आजकल का बहुत हॉट टॉपिक है कि लोग मिलते हैं और मिलके जो है आपसे मिलते कहते हैं कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। ये मिसाल सही है, यानी कि यहाँ के लिए कि आप सोचें कि आपके मुंह पे तो सारे लोग बारी सद के जा रहे होते हैं और आप पीछे निकली नहीं तो आपके पीछे इतनी बुराइयां शुरू कर देते हैं। एक और कॉलर है, आप 1 मिनट के लिए होल्ड कीजिएगा, जरा इनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, बिल्कुल, वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं? 1 मिनट के लिए होल्ड करें, एक और कॉलर है, इनको भी होल्ड पे डालूं या आपकी बात सुनूं, क्या करूं? 1 सेकंड के लिए मैं आपसे ही बात करती हूँ, इनसे कहती हूँ कि बाद में कॉल कीजिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं समीना? हाँ, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बाद में मुझे कॉल कर सकती हैं। 2 कॉलर को लाइन अप किया है, आप प्रोग्राम सुने और कॉल करें। नमस्ते जी, बढ़िया, आप कैसे हैं? ठीक है, मैं दोबारा कॉल करती हूँ। ओके, थैंक यू। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, हसन साहब बोलिए। जी हेलो जी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, मैं बता रहा था कि यहाँ पर मैं यहाँ रहता हूँ, ये अपना मिशिगन में एक जगह है जी। तो वहाँ पर हमारे 5-7 मकान हैं, तो 4-5 मकानों में कोई रहता नहीं था, सब कंस्ट्रक्शन चल रहा था जी। तो रात को आकर के लोग वहाँ से फर्नेस और हॉट वाटर टैंक तक चुरा करके ले गए। ओह माय गॉड! अरे मैंने जो किस्सा आपके साथ शेयर किया, आपको पता है उनका पूरे घर का सामान ले गए, एक एक चीज ले गए, टीवी ले गए, सोफा ले गए, एवरीथिंग चीजें ले गए। और इंडियन फैमिली थी जिसके घर से चोरी हुई है, इंडियन थे वो लोग। लेकिन टीवी और वगैरह चीजें जो है, ज्वेलरी वगैरह तो आसानी से बिक सकती है, लेकिन यहाँ से पुराना उसके अंदर जो हॉट वाटर टैंक और बताइए फर्नेस होता है जिससे हीट बनती है, जहाँ जो फर्नेस लगे, इतना बड़ा फर्नेस निकाल के लेके जाना कोई आसान बात नहीं है। घर बना रहे होंगे तो ले गए होंगे अपने लिए। लेकिन वो पुराना एक्चुअली ऐसा जी पुराना था, तो ये भी नहीं कि नया हो। तो हमने क्या करा कि हमारे जितने भी मकान में कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो हमने नकली वो कैमरे लगा करके, मतलब कैमरे लगा के और टाइम लगा दिया कि भैया। और यानी कि आप है ना मतलब ये इतना आप ये वाला मैसेज दे रहे हैं लोगों के नकली कैमरे लगा ले, कोई मसला नहीं है। तो अभी चोरों को अभी सुन रहा होगा तो आपने उसको एक और रास्ता दिखा दिया कि सही कैमरे नहीं है। और आपने लोकेशन भी बता दी। चोर ऐसा करेगा
ये जितने ये काले वाले जो यहाँ पर है हमारे यहाँ और ये गोरे जो है ना यही करते हैं। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि चाहे आप लोग अगर ज्यादा पैसे नहीं खर्चना चाहते हैं तो नकली कैमरे लगा के और एक साइन लगा दें कि भैया यहाँ पर ये कैमरे के अंदर रिकॉर्डेड चल रहा है आपका। अच्छा, यानी कि आपने ये मैसेज दिया लोगों को कि नकली कैमरे लगा लें अगर इतने पैसे नहीं आपको कैमरे पे स्पेंड करने के। हाँ, और बहुत सारे लोग असल में हम लोग जो असल में देसी लोगों की मेंटेलिटी होती है कि हम $500 क्यों खर्च करें, चाहे $5,000 का माल हमारा ले जाए लेकिन $5 नहीं खर्च करेंगे। हाँ जी, बाद में अफसोस कर लें पर पहले कुछ ना करें जी। हाँ, तो मेरा कहने का ये है कि चलो $100 खर्च कर दें तो नकली कैमरे लगा लें। तो यानी कि आपने अब सही का मशवरा दिया। तो अच्छा, आपके घर में कभी ऐसा वाकया हुआ आपके साथ? तो हाँ, तो यही मैं बता रहा हूँ। तो वो सब ले गए उठा करके, उसके बाद फिर हमने जितने भी हमारे घर थे हमने उसके अंदर सारे नकली कैमरे लगा के जब वो प्रोटेक्ट किया तो फिर कोई भी कुछ भी चुरा करके कुछ नहीं लेके गया, सारा सेफ है। अच्छा, गुड, वेरी गुड। आपने यानी कि आप ये बताना चाह रहे हैं, ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप लोग अपने घर की हिफाजत करें, चाहे नकली कैमरे लगा के करें पर करें नकली कैमरे लगा लें ताकि लोग डर के मारे ये वारदात शुरू ना करें। हाँ जी, एक्चुअली लोगों में ना कुछ लोगों में इतना लालच है कि कोई ऐसी चीज होगी जो किसी के यूज में भी नहीं होगी ना, वो तब भी उठा के ले जाते हैं। तो हो सकता है फर्नेस का कुछ ना कुछ तो उन्हें करना होगा। 100% उनके कोई काम ही आई होगी चीज। देखिए, मैं खुद यहाँ पर जैसे कम्युनिटी में रहता हूँ, जबकि कोई बाहर का बंदा आ नहीं सकता। हाँ जी। मेरी कार एक दफा कहीं खुली रह गई, मेरी कार में तो सारी चीजें नहीं लेगा, सब कुछ, यहाँ तक के उसमें चेंज पड़ी थी वो भी लेगा उठा करके। और आपको एक बात बताऊं मैं कि ये तो अपने ही मिलने जुलने वालों में से ही होते हैं लोग जो प्लानिंग करते हैं इन सब चीज़ों की और आहिस्ता आहिस्ता करके प्लान करते हैं, पूरा टाइम लगाते हैं, उसके बाद वो अपना हाथ काम कर दिखाते हैं और अंदाज़ा भी नहीं होता कि ये हमारे अपने करीबी जानने वालों ने ये काम किया। बहुत सारे लोगों के घरों में इस तरह के भी हुए कि जी उनकी फ्रेंड ने ही ये काम करा। जी, 1 मिनट के लिए होल्ड करें, एक कॉलर है जी। होता क्या है कि जैसे आपके अपने सफाई वाला आता है या कोई प्लम्बर आ गया या कोई आपका कंडीशन ठीक करने आ गया तो वो भाप लेता है, बस वही आकर के चोरी करता है और फिर ये भी रीजन हो सकता है। ये बात भी सही कही है जी। एक कॉलर है हमारे साथ, हम उनको ले लेते हैं जी। ठीक है, थैंक यू। आप दोबारा हसन साहब आप दोबारा कॉल कर सकते हैं, ये कॉलर से बात कर लें। हेलो जी। जी समीना जी, अभी का मैं आपको छोटा सा वाकया बताऊं? जी बताइए। अभी थोड़े दिन पहले किसी की बेटी की शादी थी तो उन्हें ढोल चाहिए था जी। तो उन्होंने मुझे पूछा कि कहीं ढोल मिल सकता है। मैंने कहा जी मेरे पास है, मैं आपको दे दूंगी ना। मैं उन्हें दे के आई तो वो मिल्टन में डॉक्टर आलिया होती हैं, उनके यहाँ शादी थी। वो बेचारी जब वो फारिग हो गई उन्होंने मुझे कॉल की कि आप अपना सामान ले जाइए। मैं वहाँ से लेके आई हूँ और यकीन कीजिए मेरी बेटी ने शायद वो भूल गई उतार के और उसने बाहर रखा और क्या आगे ले गया। क्या ढोल ही ले गया उठा के, कोई और कुछ नहीं था? अल्लाह, ढोल की क्या कीमत, क्या कीमत, वो ढोल ही ले गया उठा के, मतलब दरवाजे के सामने से हमारे। ओ माय गॉड, बताएं जरा। लोगों का कुछ भी ले जा सकते हैं, इसका ये मतलब है कि आपके लिए कोई किसी की कोई अहमियत नहीं है, कुछ भी ले जा सकते हैं, कुछ भी। मतलब आप ये देखें कि आपने बहुत अच्छी सी बात की है, मैं आप ही की बात को आगे लेकर चाहती हूँ कि आप ये देखें कि ढोल की क्या कीमत होगी। कोई कीमत नहीं, हर कोई इंसान अफोर्ड कर सकता है, ले सकता है, कुछ भी नहीं है। तो आप सोचें जब उन्होंने ढोल नहीं छोड़ा तो आपके घर में जो कीमती चीजें रखी हैं तो उसकी किस तरह हिफाजत कर सकते हैं? सही बात है। और दूसरा टॉपिक जो था उस पे मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि ये इतना खराब है यहाँ के लोग मिलते हैं और मिलके जो है वो चुगलियां करते हैं, गिबत करते हैं और मतलब वो ये नहीं सोचते कि जब आप कहाँ पे हैं, ये तो इतना हॉर्न वॉर्न बज रहा है, निकल रहा है, चल रहा है गाड़ियाँ, इतना शोर आपका आ रहा है बहुत ज्यादा। जानबूझ के हॉर्न मारिए। अच्छा, मतलब ये कि देखे मैं कहती हूँ कि गिबत जो है वो ऐसी चीज है कि हम ये नहीं सोचते कि जो हमारी गिबत हमारे दूसरों के सामने कर रहा है तो क्या वो हमारे सामने दूसरे की गिबत कर रहा है तो क्या वो हमारी गिबत नहीं करता होगा? जी, चले, बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर है, इनको बात करते हैं, क्या कौन है जी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो
जी मैं सिर्फ एक सेकंड बात करूंगा जी, एक सेकंड बात करें। ढोल वाली बात थी, असल में वो इसलिए चुरा के ले गया हुआ क्योंकि वो उनके ढोल से बहुत परेशान होगा और वो सो नहीं सकता होगा। उन्होंने कहा कि ढोल ही चुरा लो ताकि दोबारा से आराम से तो सो ही गए हो। अच्छा, यानी कि मैं कहना चाहता हूँ जी 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 नमाज का टाइम हो रहा है, मैं बाद में नमाज के बाद इंशाल्लाह कॉल करता हूँ। अच्छा, आपके नमाज के बाद टाइम हो गया, ये बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हसन साहब। जी हाँ ना, जो हमारी एक और कॉलर थी जिन्होंने कॉल की थी वो दोबारा कॉल कर सकती है, वो अपना एक वाकया किस्सा शेयर करेंगी। तो हम जाते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और देखते रहिए अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट पे। एक छोटे से ब्रेक से वापस आते हैं। Give your children the best education they deserve with dedicated, respectful, and qualified teachers teaching Ontario curriculum. JIC School, junior kindergarten to grade 10, with Islamic lessons, Quran Tajweed recitation, memorization of surahs, daily supplication of dua, character building with Islamic curriculum. For more information, call now. JIC School, 905-361-9542. That's 905-361-9542. 2380 Tedlow Street, Mississauga. www.jicschool.com. सुनो, आज क्या पकाऊं? कुछ नया पकाओ यार। हर रोज का है देखो एक ही सवाल, आज क्या पकाऊं? क्या है ख्याल? आ गए नए मलका रेसिपी मसाले, नो एडेड एमएसजी और ग्लूटेन से महफूज। लखनवी बिरयानी, हैदराबादी अचार गोश्त, पंजाबी तड़का दाल, पेशावरी कढ़ाई। मुझको देखो मिल गया इसका एक हल, रोज है मजा नया, आज हो या कल। आज तो कमाल कर दिया। कमाल तो मलका ने किया है। तुम ही तो हो मेरे दिल की मलका। मलका, कुछ नया पकाओ। मिनमैक्स हर साल की तरह इस साल भी आपके लिए ला रहे हैं 4th एनुअल मल्टीकल्चरल आजादी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय शाह एंटरटेनमेंट एंड AHEF। 17 अगस्त को सुबह 11 से रात 11 बजे तक मिल्टन वेलोड्रोम मैटमी नेशनल साइकिलिंग सेंटर 2015 पैनम बुलेवार्ड मिल्टन में। फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी दिन 1 बजे। फूड स्टॉल, क्लोथिंग स्टॉल्स, बच्चों के लिए राइड और कल्चरल एग्जीबिशन। शाम में तशरीफ ला रहे हैं पाकिस्तान के एवरग्रीन गुलकार इब्रारुल हक। सजा के लशका के लाली गल्ला उत्ते चंगी तरह लाके आज मेकअप किट मुका के नैना दे तीर चला के हथरती हला के जरा न शर्मा के आज मेला देखण आईया कुड़ियां लौर दियां। सालाना आजादी फेस्टिवल मनाइए पूरी फैमिली के साथ। टिकट, स्टॉल बुकिंग और स्पॉन्सरशिप के लिए कॉल करें नासिर शाह 647-741-9000 या आसिम अयाज 647-395-4000 या gtfs.com पे लॉग इन हो। Four years ago, I was involved in a motor vehicle collision. I remember waking up at the hospital. I had never gone through something like this before. The car was hit from the side and rolled over 4 times. I was sitting in the back seat. When something like that happens, you don't know where to begin. The next steps. Romana Law Firm helped me from day one.
My family and I had gone to so many lawyers, and every time it felt like we were just another client. From the minute we sat down with the lawyers at Romano, we knew that they were a firm that cared about what was important to me. What Romano Law Firm did for me is allow me to live my life to the fullest, on my own terms. I don't think there was any other law firm that could have done for me what Romano did. इनके लातादाद क्लाइंट्स इन्हें मानते हैं इनके विजन और अचीवमेंट्स की बिना पर। अरफान चौधरी, मॉर्गेज एजेंट एंड कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट एंड एडवाइजर। सक्सेसफुल बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्सपीरियंस के बाद अब ये बनाएंगे आपकी मॉर्गेज 100% पॉसिबल, यानी अब प्राइवेट क्लोजिंग सिर्फ 48 आवर्स में। फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेज, रीफाइनेंसिंग, बिजनेस लोन या चाहिए हो फाइनेंशियल काउंसलिंग, कॉल अरफान चौधरी at 416-270-7983. You know how important it is to manage your income after your retirement? आपने सोचा है कि रिटायरमेंट के बाद पैसे कहां से आएंगे और आपके खर्चे कैसे पूरे होंगे? My name is Adnan Alvi. I am a registered financial advisor. I can help you to set up a tax-free retirement income plan. Please contact me 416-301-0249. Adnan Alvi बस एक ही नाम, बेहतरीन इन्वेस्टमेंट्स करना जिनका काम। सुल्तान कटोर पे तशरीफ लाइए और अपनी पसंद के लिबास खरीदें। Located in Mississauga near Square One, Sultan Couture has all your Pakistani wedding and party needs. Come take advantage of our pre-wedding season sale and save 40% store-wide. Please call 289-997-1020 for appointments. 289-997-1020 Sultan Couture, your local choice in Pakistani fashion. जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट पे देख रहे हैं। यकीनन आपको ये प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा होगा और आप लोग बहुत तारीफ़ करते हैं इस प्रोग्राम के। हमारा 2 टॉपिक चले हुए हैं, काफ़ी कॉलर भी हमारे साथ जुड़े और उन्होंने भी अपने किस्से शेयर किए कि उनके घर में भी एक चोरी हो गई और उनके एक ने तो शेयर किया कि उनके घर से ढोल ही ले गए। तो ढोल की तो देखें कोई कीमत भी नहीं है, मगर लोगों के घर से तो गोल्ड चोरी हुआ है बहुत ज़्यादा। एक के घर से जिसने मुझे ये मैसेज लिखा था कि ये टॉपिक दिया जाए, इस पर बात की जाए, तो उनके घर से तो पूरा एक एक चीज़ ले गए। उनकी तो विंडो निकाल के बाकायदा पूरे तरीके से डोर को खोल के बाहर निकाल के तो वहाँ से पूरी चीज़ें निकाल के लेके गए। वो तो यकीनन आप हमारे साथ इस पर भी बात कर सकते हैं कि अपने घर की किस तरह हिफाजत कर सकते हैं। और हमारा एक टॉपिक अर्चना ने और मैंने शेयर किया है कि ये पहले भी मैं आप लोग के साथ बहुत दफा नहीं इस टॉपिक शेयर कर सकती हूँ। इस टॉपिक में थोड़ा सा चेंज लाते हैं जी। नॉर्मली हम लोगों को ये तो पता है कि कुछ लोग आपके सामने बहुत अच्छी बात करते हैं, हाँ। पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं जी। आप टॉपिक को थोड़ा सा चेंज करके बोलते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके मुंह पे कुछ भी बोल देते हैं और उनको आइडिया नहीं होता, रियलाइज नहीं करते कि है ना दूसरे शख्स को कितनी तकलीफ पहुंच सकती है। और आप उनको बोलते हो कि भाई अगर आपने बोल भी दिया, आप ये टॉपिक यहाँ पे बोल रही हैं, ये वाला जो कह रही हैं कि मुंह पे बोल देते हैं उनको रियलाइज नहीं होता, तो हमारे तकरार में तो बहुत दफा ऐसे ही हुआ है। अच्छा। हमें तो हमारे कॉलर ने आके हमारे होस्ट के बारे में बोला, बहुत दफा नेक्स्ट होस्ट बैठा था उसके बारे में बोला कि इसको इस चैनल से निकालो, इसको क्यों मिटा दिया। उसके बाद हमें भी आन के बोलते थे कि ये क्या हो रहा है, ये किस तरह बात कर रही हैं आप, ये वाली बात इस टॉपिक पे बात नहीं की जा सकती। आप तो एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं, यहाँ तो चैनल पे आके लोगों ने कॉल कर करके ऑन एयर भी बोला है। यहाँ बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम है क्योंकि लोगों को समझना चाहिए कि आप जब किसी को कुछ बोलते हो तो उसका उस पर क्या इफेक्ट होगा। मतलब वो बोल ये जरूर सोचना चाहिए, ये नहीं कि वो अपना काम करके पूरा
निकल जाते हैं और उनको बोलो तो सॉरी बोल देंगे, फिर वही करेंगे। तो हम उनके साथ कैसे बिहेव करें, मतलब आप बताएं कि उनके साथ हम किस तरह डील कर सकते हैं। जो मुंह पे कुछ मुंह पे सामने भी बोल रहे हैं, मुंह पे भी बोल रहे हैं, उनको ये एहसास ही नहीं होता कि हमारे मुंह से निकला हुआ एक लफ्ज इसको कितनी तकलीफ दे सकता है। तो कम से कम सोचें, तोलें और फिर उसके बाद बोलें। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि कोई दूर का बंदा हो ना, तो हम सोचते हैं चलो इससे ज्यादा मिलना नहीं है, जो हुआ सो हुआ, हम उनको सुना भी देते हैं। पर जब मैं अर्चना, मैं आपके साथ एक और ये बात शेयर करना चाहती हूँ, सारे नाज़रीन के साथ देखने और सुनने वालों के साथ भी ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग इतने नाइस होते हैं, इतने नाइस होते हैं, आप यकीन करें, जो अपना उन्होंने इमेज बना रखा होता है, बहुत नाइस तरीके का बना रखा होता है कि जैसे बहुत नाइस हैं, अच्छे से अपना बिहेव कर रहे हैं, अच्छे से ताल्लुक कर रहे हैं, मगर बाद में उनका क्या स्टाइल होता है, पीछे से वो हर एक की जड़ें काट रहे होते हैं। ये चीज यहाँ पे बहुत सारी जगह देखी गई है। अगर आप लोग के साथ भी कोई ऐसा किस्सा हो जो आप चाहते हैं कि बहुत, जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि सच की आवाज बनाए आवाज एंटरटेनमेंट, और आप लोग की आवाज बनाए ओनली वाहिद चैनल आवाज एंटरटेनमेंट, जो आपकी आवाज बहुत सारे लोगों तक पहुंचाता है। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा वाकया हुआ हो कि जो आपकी अंदर खाने जड़ें काट रहा हो, आपके सामने में अगर इतना मीठा बना हो कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरे साथ खुद ये वाकया हुआ है। अब से 3-4 अपना टीवी का वॉल्यूम बंद करेंगी तो आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आएगी, वरना आपकी आवाज हमारे पास नहीं आ रही क्लियर। जी खुद मेरे साथ हुआ है कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त, जिनको कि मैं 18-19 साल से जानती हूँ। एक सेकंड के लिए होल्ड करेंगी, सिर्फ होल्ड करिएगा, जाइएगा नहीं आप कहीं, आपसे ही बात करूंगी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए क्या हाल चाल है? कौन जड़ें काट रहे हैं आपकी? मेरी नहीं जड़ें काट रहा, लोगों की जड़ें काटता है बुरी तरह से। यकीन करें, मुंह पे बहुत मीठा होता है, पीछे से सबकी जड़ें काट रहा होता है, और आप पहचान नहीं सकते कि ये आपके पीछे आपका छुरा घोपेगा। अच्छा, मैं पिछले दिनों में आपके चैनल से 77 से एक लेडीज ने कॉल की कि मेरे आदमी जो है ना, उनको स्ट्रोक हुआ है जी, तो मैं बड़ी परेशान हूँ। उनका हॉस्पिटल में जाके जितने भी सुन रहे हैं ना रेडियो, उनका जाके पता ले, खैरियत उनका पूछे। तो वो खुद भी जो है ना, वो फरमाइश कर रही है एक गाने की, ठीक है, और रेडियो पे ये कहते हैं मेरे जाफरी साहब, हम मेरे रेडियो के लिसनर है, टीवी पे आके ये किस्सा बयान कर रहे हैं जी। वो दुखी होंगी तो सोच रही होंगी थोड़ा सा मन इधर उधर हो जाए। नहीं, सुने सुनाएं। मैंने कहा दादी, मैंने फिर उनको बोला कि बहन, आपके घर में परेशानी है ना जी, आपके हस्बैंड को स्ट्रोक हुआ है, तो आप सीधा सजदे पे सर रखें जी, और अल्लाह से रो रो के दुआएं मांगे जी, और आपकी वो परेशानी खत्म हो। हाँ। तो आप फरमाइश कर रही है कि एक बेहतरीन किस्म का गाना सुना दें। आप फरमाइश कर रही हैं, फरमाइश कर रही है जी, तो मेरे आदमी का पता ले तो ये होगा। तो आप खुद क्यों नहीं अल्लाह से रो रो के दुआएं मांगती कि भाई उसको, आपके घर में परेशानी है जी, तो आपको गाने की सूझी हुई है, गाना जरूर सुन लें, आप अल्लाह से दुआ करें, सीधा सजदे में सर रखें और नमाजें पढ़े, रो रो के दुआएं करें, आपकी परेशानी खत्म हो। लेकिन उनको मेरा ख्याल है परेशानी नहीं, वो तो काम से गाने की फरमाइश कर रही थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड को स्ट्रोक हुआ। बताएं, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जी। हाँ, यकीनन 100% ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तो बताइए आज के टॉपिक पे क्या बात करेंगे? ये तो आपने रेडियो की बात कर ली, आपका टॉपिक क्या है? चलें आप पहले प्रोग्राम देखिए, कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं, वो बड़ा अच्छा सा किस्सा शेयर करिए, फिर कॉल कीजिएगा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आप अपना टीवी का फिर वॉल्यूम बंद कीजिए, तभी आपकी आवाज आएगी क्लियर। जी समीना, मेरे साथ खुद ये वाकया हुआ जी कि अब से 4 साल पहले मेरी दोस्त की बेटी की शादी हुई जी, और हमने बहुत इंजॉय किया शादी में, बहुत पार्टिसिपेट किया। यकीन करोगी, मैंने इतने गरारे सिए सबके मेहंदी के लिए कि सबने कहा मेहंदी में गरारे पहनेंगे, कि जिस दिन आखिरी दिन था उस दिन मैं बेहोश हो गई। ओह माय गॉड, इतना हमने किया। और उसमें एक खातून थी जिन्होंने, मुझे नहीं पता कि उनको मुझसे क्या तकलीफ थी, उन्होंने मेरे खिलाफ उनको इतना भरा कि आखिर उन्होंने मुझे फोन किया कि वो कहती हैं कि तुम रजिया ने जो है वो आपकी बेटियों की बुराई की, आपको बुरा कहा, ऐसा कहा। मैंने कहा आप मेरा सामना कराइए उनसे।
अगर वो कहती हैं कि मैं सामना करने को तैयार हूँ तो वो सच्ची हैं, अदरवाइज वो झूठी हैं। 100% ऑफ कोर्स आपने बिल्कुल बहुत अक्लमंदी की बात की उनसे कि आपने कहा सामने करा दो। यहाँ पे तो लोगों को यही चाहिए कि सामना करा देना चाहिए। मतलब मेरी 18 साल की उनसे फ्रेंडशिप थी और इतना मेरा था कि मैं उन्हें बड़ी बहन मानती हूँ और सबने कहा हम तुम्हारी दोस्ती करा देते हैं, हम तुम्हारी ये करा देते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। जिस दिन मैं बिल्कुल समझूंगी ना कि आज मैं वहाँ जाके उनसे बात कर सकती हूँ, मैं खुद बात करूंगी और मैं खुद उन्हें जाके गले लगा लूंगी, खत्म हो जाएगा। और मैंने यही किया। यकीनन देखे ना, आपकी पुरानी दोस्ती थी, बहुत पुरानी दोस्ती थी, आपके पुराने ताल्लुकात थे, तभी तो आपने उन सबकी पूरी फैमिली की, उनकी बेटी की शादी पे गरारे वगैरह से सब इतना हम एंजॉय करते हैं काम उनके साथ जी के बहुत। और तो आपने बहुत अच्छा किया ना कि जाके डायरेक्ट आपने उनसे बात की और बात क्लियर कर दी। मैंने किसी को नहीं कहा, मैं गई, मैंने उनको गले लगाया और मैंने कहा अगर आप समझती हैं कि मैं आपकी बुराई कर सकती हूँ तो ठीक है, और अगर उन्होंने मेरा सामना नहीं किया तो इसका मतलब है वो झूठी हैं। उन्होंने कहा मैं आज तुम्हें छोटी बहन मानती हूँ, इतने 18 साल के हमारे ताल्लुकात हैं और आज भी हमारे ताल्लुकात हैं और वो खातून आज उनसे भी बिछड़ गई हैं। तो आप ये बताइए कि किसने की थी? वो आपकी मुश्तरका दोस्त ने की थी या कोई थर्ड पर्सन ने आपके साथ ये वाक़या किया? वो थर्ड पर्सन थी, उनकी दोस्त थी, मेरी दोस्त नहीं थी, लेकिन उन्हें मेरा इतना मिलना, उनके घर में इतना मतलब ये कि बच्चे भी मुझे खाला खाला कहते हैं, बच्चे भी माने, उन्हें शायद पसंद नहीं आया। एक्चुअली उन्हें जेलसी हो गई कि आपको इतना वो क्यों पूछ रही हैं और क्यों मतलब इतना ज्यादा क्यों आपको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, ये सब कुछ दिया जा रहा है। कई बार दो मतलब रिलेशनशिप में जब कोई तीसरा बंदा आ जाए जिसको जेलसी हो, वो ऐसे ही कर देता है, मतलब पता नहीं लोग क्यों करते हैं। मैं कहती हूँ कि जहाँ दो लोगों की दोस्ती हो ना, वहाँ तीसरे को जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब तीसरा बंदा जाता है तो वहाँ आजमन झगड़े होते हैं। अगर आप यहाँ देखें ना, यहाँ पे तो अमूमन यही चीजें चली जा रही हैं कि इतने ज्यादा अच्छे से मिलते हैं, पूरे ग्रुपों की दोस्तियाँ हो जाती हैं, फिर एकदम टूट जाते हैं। हर कोई एक दूसरे को काटने में लगा होता है, हर कोई तलाश में लगा होता है, इसलिए टूट जाती है कि लोग जो है वो झूठ सच इतना बोलते हैं एक दूसरे के खिलाफ कि वो आपको ये कह रहा था, वो आपको ये कह रहा था, लोग सामना नहीं करते। मैं कहती हूँ जो जिस वक्त जो बात कह रहा है ना वो सामना करा दे और बात खत्म हो जाए। कई बार पता है क्या ये भी होता है कि जैसे कोई ना आपको झूठ बोल रहा है, बार बार बोल रहा है, वो ना सच लगने लग जाता है। कई बार ऐसा भी होता है और लोगों को तो अपने मजे ले जाते हैं, बेचारे जो मतलब जिनका अच्छा रिलेशनशिप होता है वो खराब हो जाता है, वो खराब हो जाता है। और लोग क्या करते हैं, जब देखते हैं कि दो लोग बहुत अच्छे से मिल रहे हैं, वो जरूर इंटरफेयर करते हैं उनकी दोस्ती में कि नहीं हमारी दोस्ती हो जाए, और वो खुद दोस्ती कर लेते हैं और उनको पीछे कर देते हैं कि मतलब उनकी दोस्ती खराब हो जाती है। ये बात तो आपने बल्कि फिर जब जो पीछे कर देते ना उनकी दोस्ती करने के चक्कर में, तो उनकी भी दोस्ती उनसे नहीं रहती। ये भी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, क्योंकि वो मुखलिस नहीं होते। जो मुखलिस होते हैं वो तो दोस्तियों में जाते ही नहीं है। और इसके अलावा मेरे पास आपसे एक क्वेश्चन है, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कुछ लोग होते हैं जैसे कुछ भी फेस टू फेस आपके सामने कुछ भी बोल देंगे और आपको बुरा लगता है, तो ऐसे लोगों के साथ कैसे हैंडल किया जाए? ऐसे हैंडल किया जाए उनके साथ के अगर वो आपके फेस टू फेस बोल रहे हैं, हाँ जी, तो आप अगर बोलेंगे भी ना तो वो झूठ क्योंकि वो झूठ बोल रहे हैं, हाँ तो जी, आपके सामने भी बोलेंगे। आप खामोशी से उठे वहाँ से और अपने घर चले जाए। अच्छा, ये भी ठीक है। आप ये कह रही है कि कोई भी आर्गुमेंट नहीं किया जाए, आप निकल के सीधे क्योंकि देखिए आर्गुमेंट करेंगे तो झूठ से झूठ वो बढ़ता चला जाएगा। यकीनन वो वही वाली बात होगी कि कीचड़ पे पत्थर फेंकेंगे तो आप पे ही कीचड़ आएगा, तो इससे बढ़िया कि उसको छोड़ दो। वो कहते हैं ना एक उंगली अगर आप किसी की तरफ उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी अपनी तरफ उठती हैं। तो मेरा तो बेहतरीन ये है कि अगर कोई मुझसे बहस कर रहा है या कुछ गलत कह रहा है, मैं तो उठ के अपने घर आ जाती हूँ, बाद में खत्म। पर ये बहुत अच्छी बात है। पर अपने आ जाती है, दोस्ती भी वो आपकी हुई रह जाती है। वो दोस्ती नहीं होती। जो देखो जो दोस्त होता है वो आपको इस तरह नहीं तंग करता, और जो तंग करता है वो दोस्त नहीं होता। ये बात तो सही है। अगर दोस्त का मेयार क्या है यहाँ पे, तो मुझे तो नजर नहीं आता यहाँ पे दोस्ती का कोई मेयार है। बस दोस्ती का ये मेयार है, खाओ पियो ऐश करो ये मेयार है दोस्ती का। मैं आजकल यहाँ पे तो कोई दोस्ती का कोई मुखलिस दोस्त नहीं है, कोई पहचानता नहीं है। मुखलिस लोगों को कोई कदर नहीं करता। मेन चीज जो मुखलिस होता है ना, जो आपके साथ करना अच्छा करता है, उसको लोग कहते हैं यार इसका कोई मतलब होगा। जी, आजकल ये है
ये बात आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग इतने ज्यादा लोगों से मिलते हैं आजकल और देखते हैं कि सबने कुछ ना कुछ मास्क लगा रखा है फेस पे, सामने कुछ और है, पीछे कुछ और है, तो ना किसी पे ट्रस्ट नहीं आता। किसी को बढ़ते हुए भी यहाँ पे लोग देख नहीं सकते, वो कहते हैं अरे ये कैसे इतना कामयाब हो रहा है, तो अब चलो इसकी जड़ें काटते हैं, इसको किस तरह नीचे गिराएं, इसके बारे में सोचेंगे किस तरह इसको नीचे कर सकते हैं, किस तरह इसको गिरा सकते हैं। ये चीज़ें भी बहुत यहाँ पे हो रही हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखते रहिए, आपका अपना प्रोग्राम है ये तकरार, और हम तो हमेशा कहते हैं ये चैनल आप लोगों के लिए बनाया है और आप लोगों की आवाज़ बनाए ये चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट। तो आपका मैसेज बहुत सारे लोगों तक जाता है। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। कॉलर है, देखते हैं कौन है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम समीना, मैंने कहा कॉल करूं कि आपके कॉलर थोड़े से आराम से हुए तो। जी आराम से हुए हैं। अभी वो कॉलर को भी मैंने खुद हाफिज कहा, उन्होंने बस आखिर में ये मैसेज दे दिया कि आप भी बच के रहिए। जी अर्चना, आप कैसी हैं? नमस्ते जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस अल्लाह का शुक्र है। समीना, यहाँ पर आपके टॉपिक से रिलेटेड, ये जो चोरी वाला है उससे रिलेटेड एक बात करना चाहूंगी। आपके प्रोग्राम में मैंने एक बात शेयर की थी, मेरे नेबरहुड में हुई थी, उनके बच्चों को कि मतलब उनके बेटे को किसी और कम्युनिटी के बच्चे ने थोड़ा हैरास किया था। तो आपके जो को होस्ट थे तो उन्होंने कहा था नहीं कोई डिफरेंट मामला होगा, फलाना होगा। तो एनीवेज मुझे लगा कि शायद वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू सही कह रही है वो। तो उसके दौरान जो वो मेरी नेबरहुड की जो दोस्त थी वो थी नहीं, कि मेरे ख्याल से मैंने दोबारा आपको बताई थी, नहीं मुझे याद नहीं है बात, लेकिन आज मैं फिर शेयर करना चाहूंगी कि प्लीज अपने बच्चों से भी थोड़ा क्लोज होने की कोशिश करें और उनकी बातों को गौर से सुने। जरूरी नहीं है कि किसी एक कम्युनिटी का, मैं नहीं कह रही किसी के साथ नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि उस बच्चे ने जब ये बात शेयर की थी और अपनी फैमिली को बताया था कि मेरे साथ जो दूसरा लड़का था उसको भी हैरेस किया था जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, कि मेरी फ्रेंड के बेटे को कहा गया था कि तुम्हें हम तंग कर रहे हैं इसलिए क्योंकि तुम मुसलमान हो। फिर उस लड़के ने पुलिस में जब जाके रिपोर्ट करवाई थी, फिर यहाँ हमारे नेबरहुड में पुलिस वाले आए थे, उस बच्चे से बात की थी, पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई। उसके बाद आपके को होस्ट ने चूंकि कहा था कि ये वैसी बात है, इसलिए मैं ज्यादा उस बात में डीपली इन्वॉल्व हुई और उसको मालूम किया कि अंदर क्या है। तो फाइनली ये हुआ कि पुलिस ने पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये किया कि नहीं इस लड़के की गलती नहीं थी, और उन्होंने कहा जिस बच्चे ने रिपोर्ट नहीं की उसने गलत किया है। अब हमारे नेबरहुड में चूंकि वो फैमिली है, उनके बेटे को जिन्होंने डिस्टर्ब किया था पुलिस ने उनको वार्न किया है कि एक बता दिया कितने फासले तक अगर आप नजर आए तो हम आपको। ओह माय गॉड, ये आपने शायद मुझे याद आ गया कि आपने हमारे तकरार में इस चीज को शेयर किया था उस वक्त। तो जो मेरे साथ कोई था तो उसने माना नहीं था कि ये नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। जी जी, तो उसी आपके को होस्ट की बात की वजह से ही मैंने अंदर तक की मालूमात की। ओह माय गॉड, यानी कि आपने पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली। अब जब वापस को होस्ट आएगा तो उसके साथ बात रखिएगा, फिर वो उसका जवाब आपके साथ एक्सप्लेन करेगा बहुत बढ़िया तरीके से। बिल्कुल, इसलिए समीना ये इसलिए जरूरी है। देखिए ये तो मेरी नजर में आया, उस बच्चे को तंग किया गया कि भाई तुम मुस्लिम हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक मुस्लिम बच्चे को तंग किया जाए। हो सकता है आगे चल के कोई किसी सिख कम्युनिटी के बच्चे को भी तंग करे। 100% किसी को भी कर सकता है, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं सबके। तो बच्चों की बात सुननी भी चाहिए और उनको इतना रास्ता देना चाहिए कि वो आके अपने पेरेंट्स से बात शेयर कर सकें। क्योंकि जो दूसरा लड़का था, मेरी नेबर जो मेरी फ्रेंड का बेटा है, उनके साथ जो दूसरा लड़का था वो रिपोर्ट करवाने नहीं जा रहा था। अब वो क्यों नहीं जा रहा था ये अल्लाह को पता है कि बीच में उसको डराया था। हालांकि उसको तो उन्होंने पंच भी मारा था, मैंने आपको पूरा वाक्य शायद याद हो या ना, तो मैंने शेयर किया था कि उस बच्चे को तो पंच भी मारा था, लेकिन वो डर के मारे पुलिस के पास नहीं जा रहा था। तो ये चीज पे भी नजरसानी जरूर करें। और बाकी आपने जो चोरी का कहा, अगर आपको क्या लगता है कि है ना, प्लीज यहाँ पे आप वो चीजें देखें सारी जो हमारी अपनी कंट्रियों में होती थी। हाँ जी। तो ये सारी चीजें आपको नहीं लगता कि यहाँ पे होने लगी? अभी जो मैंने चोरी का वाकया आपके साथ शेयर किया, कभी आपने सुना था कि इस कंट्री में ये सब चीजें हो सकती हैं? यहाँ पे तो कानून इतना सख्त है। इसलिए मैं उसी चीज पर आ रही हूँ कि देखें ईमान बदलते टाइम नहीं लगता। जैसे अर्चना कह रही थी कि जो फ्रेंड्स है उनको बताना चाहिए ये वो, तो मेरे नेबरहुड में ऐसे हुआ था कि दोस्त ने दोस्त के घर चोरी की थी। तो अब आप बताएं कि उसको आप फिर उसका क्या करें? तो उसमें जब तो मैंने तो खुद आपके साथ शेयर किया कि दोस्ती होती है जो डाका मिलने वाले करीबी दोस्त होते हैं जो डाका डाल के चले जाते हैं जी। और उसमें जब उन्होंने पुलिस रिपोर्ट की थी तो पुलिस ने कहा था कि आपके घर का दरवाजा तोड़ के चोरी नहीं की गई, अच्छा आपका दरवाजा खोल के चोरी की गई है। तो वो जो मेरी फ्रेंड थी उन्होंने जब थोड़ा चेक किया कि क्या वजह क्या है, जब वो कहते ना कनेक्शन मिला तो उनको पूरा डाउट गया, बल्कि वो काफी हद तक यकीन था कि मेरी दोस्त ने किया, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं था। तो चले वो कितने दिखाएगी, लेकिन कहने का मकसद ये है कि करीबी रिश्तों पर भी आप अंदर ट्रस्ट नहीं कर सकते। अपनी सेफ्टी की पूरी कोशिश करें। जैसे मेरे एक कॉलर और आप जो जैसे जो आपने भी अपना किस्सा जो शेयर कर रही है कि उसकी दोस्त ने चोरी की थी, तो वो
यकीनन आपको पता होगा, शायद वो बहुत पक्की चोर थी, प्रोफेशनल चोर थी वो यहाँ पर। सरीना, उनको मैं इसलिए प्रोफेशनल चोर कहूंगी कि उनकी बाद में कई चोरियां पता चली। अच्छा। चोरी नहीं, उन्हीं खातून से रिलेटेड 2-3 चोरियां और पता चली कि वो जिन लोगों से मिलती थी बड़ी क्लोज दोस्ती करके और फिर उन पर हाथ साफ करती थी, वो खातून थी, यानी जो चोरी कर रही वो खातून थी और वो दूसरे घरों में जाती थी और इस तरह दोस्तियां करती थी कि वो लगता था कि इनसे ज्यादा क्लोज हो गई है, कोई है ही नहीं उनकी बिल्कुल दोस्ती। 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में कार्रवाई नहीं। एक कॉलर है, आप होल्ड करें और इनकी बात सुन के फिर वापस आए। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं भी आपके साथ जितने भी सुनने वाले हैं ना, आपके लिसनर, उनके साथ मैं एक शेयर बात करना चाहता हूँ। ये अल्बानी है, मेरा ख्याल है ये इधर आए हुए हैं अपना टोरंटो में जी। तो वो लगते ऐसे ही जैसे मुसलमान है, उनके वो कपड़े भी इसी तरह पहने होते हैं जैसे मुसलमान, सिर ढांपा होता है, ठीक है। वो क्या वो गले मिलते हैं। वो उससे मेरी वाइफ के साथ ये वाकया हुआ, बाहर बैठी थी तो मैं घर पे था, तो वो आई है, उसके गले मिल के उसकी चेन उतार दी है और दूसरी नकली चेन पहना के चली गई। अरे तो ये कैसे कि बाकायदा उतारी चेन और नकली पहना, इतने प्रोफेशनल। यकीन करे स्वेट टू गॉड, उसको पता ही नहीं चला कि क्या हुआ तो क्या नहीं हुआ। वो उसकी जो सोने की थी गोल्ड की वो ले गई, दूसरी उसको नकली पहना ली और फिर उसके ये वीडियो भी चल रही है। एक ये ऐसा वाकया था कि गोरी के साथ ये बड़ा भी केस बोल रहा है। कोई भी औरतें ऐसे आपके साथ हाथ में जाती है, अगर अंगूठी पहनती है तो अंगूठी मांग लेगी, अगर कोई चेन पहनी है अपने बुजुर्गों को खास करके, ये जरा ख्याल रखना कि बुजुर्ग उनके गले मिलती है और जो कुछ सोने की चीज होती है वो उतार लेते हैं या पहनाती भी नहीं आ जाती है। ये मैं आपको बिल्कुल 100% ये वाकया हो रहा है। ये तो बहुत ही प्रोफेशनल चोर है, मतलब बिल्कुल ही। देखें कितने डिफरेंट तरीके से चोरी हो रही है। अभी जो एक कॉलर हमारे साथ ये बात शेयर करेंगी कि वो तो इतनी प्रोफेशनल चोर थी कि उन्होंने एक के घर चोरी नहीं की, उन्होंने 4-5 घरों में जाके डाका डाला और आज वो बहुत अच्छे से सेट है। तो आप ये देखें ना कि जो मेरे पास मैसेज आया था एक खातून का, जिन्होंने कहा कि ये बात प्लीज़ अपने चैनल पे शेयर करें, आपका चैनल तो बहुत सारे लोग देखते हैं और आपके साथ शामिल भी होते हैं कॉलर, तो हमारा ये मैसेज आना चाहिए। आप देखें पहले ये हमारी अपनी कंट्रियों में होता था, इस कंट्री में तो कभी सुनने में भी नहीं आता था। पूरा घर का सामान ही ले गया कोई बंदे चोरी करके, और एक इंडियन था जिसके घर में चोरी हुई। मस्जिदों के बाद खड़ी होती है, चोरों के बाद खड़ी होती है, लगती तो मुसलमान है लेकिन मुसलमान नहीं है। वो अल्बानिया की है, लेकिन वो चोरी करती रिचमंड में वाकया हुआ कि वो गोरी औरत थी, उसके गले में उसकी चेन उतारी, उसके घर कैमरा लगा हुआ था बाहर। अच्छा। कैमरे गाड़ी उस लड़की को ले गया और कैमरे में सारा पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर पकड़ने की कोशिश कर रही है। तो ये जरा बड़ा भी केयरफुल रहना। अच्छा कि आपके चैनल पे जो सुनने वाले हैं बी केयरफुल रहे। हाँ, बहुत अच्छा सा आप मैसेज दे रहे हैं कि वाकई में वो लंबे हैं जो अपने उन्होंने बस प्रॉपर तरीके से चोरी करने का ही ठानी ली है और वो किस तरह चोरी कर सकते हैं। देखें आपकी बेगम की चेन ही निकाल के गोल्ड की लेकर आर्टिफिशियल चेन भी पहना दी। मैं आगे कह रहा हूँ कि वाकई से मैं मुझे कहा करी मैं तो लुटी गई। मैंने कहा क्या हुआ लुटी गई? वो कह रही है एक औरत आई, लड़की आई है, मेरे गले मिली है, तो इतना बड़ा उसने जबरदस्त हाथ ऐसा लिया तो इतनी सफाई से मेरी नकली बना गई है। तो वाकई ऐसा ये बड़ा जरा देख के चलना है। आपने बुजुर्गों को मसलन कहना है कि भाई कोई भी अगर आके आपने आपको गले मिले उसको दूर दूर से ही रखो। तो ये बड़ा भी केयरफुल रहना। इधर टोरंटो में अभी पुलिस उनके पीछे है, कभी पकड़ तो हो सकता है आप टीवी में भी देख लेंगे। थैंक यू। चले गुड, वेरी गुड, जबरदस्त। देखिए वो कह रहे हैं कि पुलिस उसके पीछे है और आप टीवी में भी देख लेंगी। तो ये तो बहुत ही वो जो अभी जिन्होंने किस्सा शेयर किया है, अगर वो दोबारा आके बताएं कि जिनके बारे में वो बता रही थी कि उन्होंने एक घर में नहीं बहुत सारे घरों में चोरी की है, तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि वो पकड़ी गई है? मेरा भी यही सवाल था कि तो पुलिस ने उनको अभी भी पकड़ा? मेरा प्रोग्राम सुन रही है, अभी भी बैठी हुई देख रही है, तो वो हमें कॉल कर सकती है और बता सकती है कि वो पकड़ी गई नहीं पकड़ी गई। ये देखे उनकी कॉल आ गई। हेलो जी, हाँ ये बताइए कि जो आपने अभी किस्सा शेयर किया अभी जाफरी साहब थे, जिन्होंने बताया कि उनकी बेगम के गले से गोल्ड की चेन उतार के गया और आर्टिफिशियल चेन पहना दी गई है, तो आप बताइए कि वो तो कह रहे हैं कि वो इंशाल्लाह पकड़ी जाएगी लेडीज और पुलिस देख रही है। सबीना, यहाँ मैं इसी चीज को ऐड करना चाह रही हूँ जो मेरे मिलने वाले फ्रेंड्स के साथ हुआ, चोरी हुई या जो भी वाकया हुआ, यहाँ की पुलिस
नो डाउट काम करती है, लेकिन जो माइंड में बैठा हुआ ना बहुत क्विकली ये वो ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए ये बात आपने बहुत अच्छी शेयर की है, जो यहाँ पे माइंड में लोगों के बैठा हुआ है कि पुलिस यूं करके फाइंड आउट कर लेती है, कुछ फाइंड आउट नहीं कर पाती, बहुत टाइम लगता है उसको फाइंड करने में जी। और दूसरी चीज, और एक मेन मसला ये है कि अगर पुलिस को सबूत नहीं मिलता तो वो किसी सूरत पकड़ ही नहीं सकती किसी सूरत भी। और बहुत सारे लोग होते हैं यहाँ पे जीनियस हो कहेंगे सबूत छोड़ते ही नहीं है। नहीं समीना, यहाँ पर एक चीज ये भी है ना, जैसे मैं आपको बता रही थी, आपने अभी बड़ी चोरी का वाकया का जिक्र किया, ऐसे मेरी एक फ्रेंड है, उनकी नेबर में हुआ, उनका टीवी सोफे पता नहीं क्या निकाल के ले गए। तो यहाँ एक चीज सोचने की बात है ना, जिसने चोरी की है वो अजनबी नहीं था, क्योंकि अपने बंदे को पता था कि ये बंदे कहीं घूमने गए हैं, ये 4 दिन में आएंगे, कोई इतनी तसल्ली से गाड़ी लाकर टीवी सोफे चीजें निकाल रहा है, वो वही बंदा करता है जिसको श्योर होता है कि ये बंदा घर पे नहीं है, 100% कोई नहीं कर सकता। तो आप ये देखें ना, अब आप ये देखें कि यहाँ पे भी हर चीज़ महफूज नहीं है, यहाँ पे भी आप किस पे बिलीव कर सकते हैं, किस पे यकीन कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये कहते थे चलो इन चीज़ों से तो बचा हुआ है, हम लोग अपने मुल्क से बाहर आ गए, हम इन चीज़ों से तो सेफ हैं कि हमारे घर महफूज हैं, हम गोल्ड की चीज़ पहन के यहाँ पे जा सकते हैं। आप यकीन करें यहाँ पे बहुत सारी स्टेट ऐसी है कि अगर आप गोल्ड की पहन के जा रहे हैं तो वो गन पॉइंट पे आपकी गोल्ड की चीज़ भी ले रहा है, सेम हमारी मुल्क की तरह ये चीज़ होती है। बहुत तकलीफ दे वाकया बताऊंगी अभी, जो कि मैं नहीं चाहती थी कि ऑन एयर शेयर करूं, लेकिन आपने जो भी कहा ना कि यहाँ का थी, तो मैं शुरू से अपने बच्चों को एक बात कहती हूँ, बहुत अच्छी जगह है, ये कनाडा है लेकिन ये जन्नत नहीं है। बहुत सारे लोग हंसते कहते हैं तुम क्या बात कह रही हो, मैंने कहा ये भी इंसानों की दुनिया है जी। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया है, मुझे पूरी नॉलेज नहीं है, अगर आपको किसी को डिटेल चाहिए होगी तो मैं अपनी फ्रेंड से नॉलेज भी लेके दूंगी, लेकिन मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे 1 हफ्ता पहले ये बात शेयर की थी कि कनाडा में ऐसा हुआ है कि पेरेंट्स आए थे मूवी देखकर साथ 2 बच्चों को लेकर, और उन्होंने अपने घर में फैमिली रूम में, मैं आपको शॉर्ट करके बता रही हूँ ताकि ज्यादा डिटेल की बात आपका टाइम ना लूं, तो उन्होंने यहाँ आपको पता है बैकयार्ड में ग्लास डोर होते हैं, तो उन्होंने बच्चों को अपनों को लिविंग रूम में मूवी चलाकर बिठाकर थके हुए होंगे वटेवर जो भी, तो पेरेंट्स चले गए ऊपर सोने के लिए, हो रही थे वो, और उन्होंने बैकयार्ड के डोर की तरफ शायद तवज्जो नहीं की। सुबह उनके बेटे ने जगाया माँ बाप को, छोटा था 11-12 साल का बच्चा था, और बेटी शायद 7 या 8 ईयर ओल्ड थी, तो उसने अपने पेरेंट्स को जगाया कि वॉशरूम जाना है ये वो इस तरह, तो उन्होंने कहा कि बहन कहाँ नीचे होगी मुझे नहीं पता है, उन्होंने आके पूरा घर चेक किया, नहीं थी, घर से थोड़ा बाहर निकल के देखा वो बच्ची नहीं मिली, उन्होंने रिपोर्ट की, जब रिपोर्ट की तो घर से कुछ दूर फासले पर एक पार्क था, उस पार्क से बच्ची मिली, और उसके बाद जब चेक किया गया या उसका मतलब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि उस बच्ची का रेप किया गया है। उस दौरान ही पूरी पुलिस सब पागल हो गए, भाग गए कि भाई ये क्या वजह है कि अल्लाह तो आप बताएं कि है ना, मतलब घर से नहीं मिली, मैं आपको वही बता रही हूँ, मैं आपको वही बताना चाह रही हूँ कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन की, वो तो लग कह सकते हैं या बहुत कम टाइम पीरियड था, कैसे ऐसा था, एनीवे पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो उसमें पता चला, देखो पता है नेबरहुड का बंदा था, उससे पूछा कि आपने कैसे किया सब, तो उसने बताया कि जब ये पेरेंट्स आए मैं थोड़ा ड्रंक था, तो पेरेंट्स ने अपने बच्चों को मतलब ऊपर चले गए और बच्चे बैकयार्ड में थे, तो ग्लास डोर से मैं देख रहा था कि बच्चे सोफे पर लेटे हुए हैं, तो मैं इस इंतजार में था, मैंने माइंड बनाया हुआ था कि जब बच्चे रह जाएंगे ऊपर की लाइट्स बंद होगी तो मैं नॉक करूंगा डोर को, लेकिन जब मैं डोर नॉक करने गया तो मैंने देखा डोर को लॉक ही नहीं लगा हुआ था, वो वैसे ही बंद था। तो उसने कहा फिर मैं वेट कर रहा था कि कोई आहट ना हो, बच्चे जब सोन होने लगे उसने देखा कि 3 बजे से गिर रहे होते हैं ना बच्चे, तो उसने देखा तो उसने कहा वो दोनों बच्चे सो गए थे, टीवी चल रहा था, मैंने बैकयार्ड का डोर खोला, बच्ची को लिया और जो भी बदतमीजी करनी थी की, और ये कनाडा की बात मैं आपको बता रही हूँ। तो प्लीज सब अपनी हिफाजत खुद करने की कोशिश न छोड़े। ये वाकया तो आपने बहुत ही जबरदस्त लोगों के साथ शेयर किया, ये देखिए ये तो तस्वुर भी नहीं कर सकता इंसान के किसी बच्चे के साथ इस तरह भी हो सकता है, और घर में आके मतलब आके बिलीव करें, सोचें। चले हम तो एक छोटी सी चीज कहते कि चोरी की बात कर रहे थे, और छोटी सी चीज कहते हैं कि लोग आपस में मिलते हैं और है ना सामने कुछ और पीछे कुछ होते हैं, और सामने भी ऐसे लफ्ज बोल देते हैं जिससे इंसान का दिल बहुत दुख जाता है, तो लफ्जों का चुनाव सही करना चाहिए। हम तो इस चीज़ पे बात कर रहे थे, पर आपने आके तो कितना दर्दनाक किस्सा शेयर किया लोगों के लिए, एक सबक आमेज के लोगों को बहुत केयरफुल होकर रहना चाहिए यहाँ पर, कि दरवाजे को देख के जाना चाहिए, बच्चों को छोड़ के अगर जा रहे हैं तो सब आसपास देखें, यहाँ पे भी हर कोई महफूज नहीं है। बहुत अच्छी बात आपने शेयर किया मेरे साथ, ये बात तो इन्होंने सही बोला है। मेरी फ्रेंड जा रहे थे, मैं और मेरी फ्रेंड जा रहे थे यहाँ आपके साथ,
शेयर करूँ, हो सकता है अभी यहाँ पर कोई कॉलर आके जाए ओ इनके पास तो बड़े किस्से ये वो, मोस्टली इसीलिए लोग अपनी बातें शेयर भी नहीं करते कि लोग उसको किसी और रंग में देखने की कोशिश करते, उससे सीखने की कोशिश नहीं करते। ये मेरे साथ हो चुकी है चीज, पर्सनली मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी दोस्त जा रहे थे तो जैसे वॉक करते हैं और रात को 9:30 बजे का टाइम, कोई आधी रात भी नहीं थी, तो सामने से घोड़ा आ रहा था, हम भी नॉर्मल जैसे जा रहे थे, ये भी जा रहे, अपने रास्ते जा रहे थे, तो चलते हुए मेरी दोस्त ने कहा कि यार इससे ना जैसे मुझे से एक कंधा टकराते ऐसा हुआ है। मैं कहा नहीं यार ये तो बैक होम में होता है, यहाँ थोड़ी करते गोरा। अभी मैं ये बात कर रही थी तो आवाज आई है यू, तो हमने मुड़ के देखा, हमने कहा कि कौन किसको बुला रहा है, तो उससे मेरी दोस्त को कहा कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ, रुको मैं आ रहा हूँ। आप यकीन करें समीना, हम लोगों ने ये दौड़ लगाई है क्योंकि हमें समझ नहीं आई कि क्यों बुला रहा है, और उस आदमी ने आधे रास्ते तक मेरी दोस्त को नाम तो उसको नहीं पता था, लेकिन वो आवाज दे रहा था कि तुम रुको, और वो ड्रंक था क्योंकि बेचारा अपनी होश में नहीं था। तो यहाँ मैं यही कहना चाहती हूँ अपने तमाम मिलने वाले, जानने वाले या आपके चैनल के जरिए से भी जो कॉलर है कि प्लीज ये फरिश्ते नहीं रहते, यहाँ इंसान रहते हैं। अपनी सेफ्टी की वो कोशिश जो आपके हाथ में है वो जरूर करें, वो जरूर करें। ऐसी अभी ना मचाएं कि घर के लॉक नहीं लगा रहे, आधी रातों को बिल्कुल मतलब ऐसे सेफ्टी, अपनी सेफ्टी को अवॉइड ना करें। कोशिश करें कि यहाँ पर भी रात होती है तो मैं अपने बच्चों से भी कहती हूँ कि बिल्कुल खामोशी की जगह पर या ऐसी तन्हाई की जगह पर ना जाएं। जब जरूरत नहीं है तो ऐसे एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत भी क्या है। ये देखने के लिए कनाडा सेफ है लेकिन ये जन्नत नहीं है, यहाँ इंसान रहते हैं, फरिश्ते नहीं रहते। तो बहुत अच्छी बात की आपने कि वाकई में इंसान नहीं रहते, फरिश्ते नहीं रहते, इंसान रहते हैं और इंसान में कभी भी शैतानियत आ सकती है। बहुत अच्छी बात आप, तो हमें सतर्क रहना है, सुरक्षित रहना है, जो है ना खुद अपनी हिफाजत करनी है, अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की। हम तो सिर्फ चोरी की बात कर रहे थे तो इन्होंने तो आके इतना अच्छा किस्सा और रियल किस्सा शेयर किया। छोटी मोटी चोरियां तो चले, वो चोरी तो डिफरेंट स्टोरी है, पर ये जो चीज हुई है रैप करने वाली, ये तो बहुत बड़ी स्टोरी है जो इन्होंने अभी हमारे साथ शेयर की। जो आप चोरी का कह रही है वो तो मुझे छोटी मोटी चोरियां लगती है, वो तो यहाँ इतनी हो रही है ना। हाँ, वो चोरियां तो समझ ले कुछ भी नहीं है। जो आपने जिस चोरी की बात की तो बहुत बड़ी चोरी की आपने किस्सा शेयर किया लोगों के सामने। तो अगर आप लोग भी कोई अपना वाकया शेयर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके भी सच की बात आपकी भी बहुत सारे लोगों तक हम पहुंचा सकें, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 647-484-0018 पे हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और अपना कोई भी हिस्सा हमारे साथ शेयर कर सकते हैं जिस तरह इन्होंने आके हमारे साथ शेयर किया है। तो जी जनाब, बेसिकली आपने ये बात बहुत अच्छी बोली है कि अपने घर की चैनल के जरिए से लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि प्लीज गपशप या पीठ पीछे बुराई तो करते हैं और मेरे ख्याल से कयामत तक सिलसिला चलेगा, लेकिन प्लीज किसी भी जगह को, बहुत अच्छी पुरफजा बहुत ही प्यारी जगह है, लेकिन उसको अपने माइंड में रखें कि अपने बच्चों की, अपने घर की, अपनी जात की जो प्रायोरिटी सेफ्टी है वो हमें रखनी है। ये जन्नत नहीं है, अच्छी जगह है, अच्छी तरह से रहें, लेकिन कोशिश करें उस सिक्योरिटी को अवॉइड ना करें, उस सेफ्टी को अवॉइड ना करें जो कि हमारी ये देखे ना। हमेशा हम लोग बैठ के यहाँ पे इस चैनल पे बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे किए जो हम अपनी कंट्री के बारे में बोल रहे होते थे, ज्यादातर बोलते कि हमारी कंट्री में ये होता है, इंडिया में ये होता है, पाकिस्तान में ये होता है, ये हमारी कंट्री में होता है, यहाँ पे ये नहीं होता, यहाँ पे वो नहीं होता। अभी आप देखेंगे तो कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता कि यहाँ पे इस तरह का वाक़या हो सकता है। ये तो हम लोग अपनी कंट्री के ही बच्चों को लेकर बैठते थे। फ्रेंडशिप बहुत करें, अपने बच्चों के साथ फ्रेंडशिप बहुत करें, क्योंकि यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ यहीं स्कूल में भी ऐसा वाक़या हुआ है कि 10 साल की बच्ची ने अटैक टू मर्डर किया है, 10 मोहब्बत में नाकामी। क्या बिलीव कर सकती है 10 साल की बच्ची, उसको मोहब्बत का पता नहीं है कि मोहब्बत होती क्या है। लेकिन उसकी वालदा को जब बुलाया गया तो उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा क्योंकि वो जॉब करती थी तो उनको लगता था कि हर चीज बच्ची को दी हुई है, बस ये खुश रहे। तो प्लीज अपने बच्चों से करीब होने की कोशिश करें। जेवर की चोरी भी इंसान बर्दाश्त कर लेता है, पैसे की चोरी भी इंसान बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अपने बच्चों की, अपनी जो कहना चाहिए कि हमारी जो दौलत, मेन दौलत है वो है हमारे बच्चे। अगर उनको कुछ हो जाता है, और ज्यादातर हम लोग यहाँ पे आए किस लिए, सिर्फ बच्चों के लिए तो आए। अगर हम बच्चों को टाइम नहीं दे सकते, बच्चों की फीलिंग को नहीं समझ सकते तो फिर क्या फायदा। हमें बच्चों के यहाँ पे रह के फीलिंग को समझनी चाहिए। यहाँ का वेदर ऐसा होता है, यहाँ का समझ लें कि आप लोग को लगता है कि आपके बच्चे परफेक्ट हैं, आपके बच्चे अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा लिविंग स्टाइल है, मगर आपको नहीं पता कि बच्चों के अंदर चल क्या रहा है। तो यकीन जब आप अपने बच्चों के साथ मिल के रहेंगे। अर्चना भी थी उस प्रोग्राम में, तो ये बात मैंने की थी कि ट्रक टैक्सी देखे, मैं इसीलिए बात बोल रही हूँ। बहुत अच्छी बात है, अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, वटेवर जो बनाना चाहते, अच्छी बात है, लेकिन देखें बच्चा खुश है, बच्चा जिंदा है, बच्चा मुतमईन है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। डॉक्टर, यकीनन डॉक्टर इंजीनियर तो जरूरी नहीं है, तो सेकंड स्टेप है।
और पहले सबसे पहले आप बच्चों के माइंड को सोचें, माइंड को समझें कि बच्चा बनना क्या चाहता है, बच्चा क्या चाह रहा है, आपका बच्चा क्या चाह रहा है, उसको लेके चलेंगे, नहीं कि आप अपनी मर्जी को ठूस रहे हैं बच्चे को पढ़ के भाई यही बनना है। इतना स्ट्रेस है, यकीन करें बैक होम वाले कहते हैं ओ वाह कनाडा में तो बच्चे मजे कर रहे हैं, याशी कर रहे हैं, नो डाउट यहाँ है मजा भी आराम भी है, लेकिन बच्चों पे इतना स्ट्रेस है, अगर पेरेंट्स उनको स्पेस नहीं देंगे, आपस में जो सिबलिंग्स हैं वो क्लोज नहीं होंगे तो बाहर की लाइफ इतनी इजी नहीं है। पहले अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मैं साइड पर करके कहती हूँ, पहले अगर इतनी चीजें नहीं थी ना, इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी, बेशक अब अवेयरनेस बहुत आ गई है लेकिन अब प्रॉब्लम्स भी बहुत आ गई है। तो इसमें स्पेशली पेरेंट्स को, सिबलिंग्स को, यानी पूरी फैमिली को जो ना वो आपस में क्लोज होने की जरूरत है। पहले दोस्त होते थे, अंदर दस्त ही किया जा सकता था, अब तो आपको यही बहुत कोई अरसे बात समझ आती कि दोस्त है भी या नहीं। 100% बहुत अरसे तक तो यही नहीं समझ आता कि ये दोस्त है नहीं है। दोस्त के साथ मिलता ऐसा है कि ये बहुत अच्छा दोस्त है, पर आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है कि ये भाई हमारा दोस्त ही नहीं था, ये तो अंदर खाने हमें काटने की कोशिश में लगा हुआ था। जब थर्ड पर्सन बीच में, जैसे अभी एक कॉलर ने बात की थी कि दो लोगों के बीच में जब तीसरा बंदा आ जाता है तब पता चलता है दोस्ती का म्यार किधर है, दोस्ती हमारी कहाँ खड़ी है। पीछे है थ्रिल का शौक, बैड नेचर, उसकी वजह ही यहाँ पे कोई भूखा नहीं मर रहा, ऐसा कोई आम एवरेज भूखी नहीं मर रही, कोई गरीब नहीं है, लेकिन नौजवानों में थ्रिल का शौक आ रहा था, वो नेगेटिविटी पे जा रहे हैं। खवातीन का जो है, मैं आपको बताऊं कितने लोगों में हस्बैंड वाइफ नॉर्मल खुश रहते हुए इसी कनाडा में दोस्तों ने घर तोड़े हैं, इसी कनाडा में बच्चों के लिए कितनी प्रॉब्लम्स आई हैं। क्यों? वो पता नहीं, आई डोंट नो कि उनको कुछ शौक आ रहा होता है, वो नेचर उनकी वो मजबूर कर रही होती है उनको। तो प्लीज आगे खोल के चले, बिल्कुल अपना जेवर पैसा सब बचाएं, लेकिन अपने घर को प्रॉपर्ली बंद करना, ये सब चीजें एहतियात करना। और आपने ये बहुत अच्छी बात कही है कि है ना, घर को भी बचाने के साथ साथ अपने हस्बैंड को भी बचाएं। हमें तो कुछ नहीं, जो आपने बताया कि दोस्तों ने ही दोस्त का घर तोड़ दिया। तो बेसिकली यहाँ पे हर चीज का ध्यान रखना है। ज्यादा से रह रही है तो आपकी नजरों से भी गुजरा होगा, अर्चना को भी पता होगा कि हम सब इसी माशरे में देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है। तो प्लीज ये बहुत अच्छी जगह है, नो डाउट मैं कनाडा को हमेशा शुक्रिया अदा करती हूँ, लेकिन साथ कहती हूँ ये जन्नत नहीं है, इसमें थोड़ी सी आंखें खोल कर अपने दिमाग को जगा कर चलें, ये जन्नत नहीं है। अच्छा ही करें, थैंक्स टू दिस कंट्री, बहुत अच्छा मुल्क है, लेकिन ये जन्नत नहीं है। बेसिकली अपना भी ध्यान रखें, अपने बच्चों का भी ध्यान रखें, अपने घर का भी ध्यान रखें। हम मतलब एकदम किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, थोड़ा सोच समझकर डिसीजन लें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसी तरह कॉल करती रहिए और हमारा प्रोग्राम देखती रहिए। आपका अपना प्रोग्राम है टकरार और आपके अपने चैनल आवाज इंटरटेनमेंट पे देख रहे हैं आप। और जैसे कि आपको पता है कि ये लाइव ट्रांसमिशन जाती है, इसमें आप अगर शामिल होना चाहते हैं इस प्रोग्राम के अंदर, अभी आपने देखा कि कितने सारे कॉलर आए जिन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी आवाज़ भी बहुत सारे लोगों तक हम पहुंचा सकें इस चैनल के जरिए, तो हमें कॉल कीजिए, हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई 647-484-0018 पे कॉल कर सकते हैं और हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। चले कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रैम्पटन ने बोवेर्ड और मेन के इंटरसेक्शन पे बेस्ट हलाल मीट शॉप, जहां आपको मिलेगा बेस्ट हलाल मीट, ग्रोसरी और आपकी जरूरत की तमाम अशिया। बेस्ट हलाल मीट शॉप में पाइए मैरिनेटेड बारबेक्यू चिकन, मलाई बोटी, चपली कबाब और तंदूरी चिकन। बेस्ट हलाल मीट शॉप, 20 गिलिंघैम ड्राइव, यूनिट 603, ब्रैम्पटन। टेलीफोन नंबर 416-939-5734। मेविस और बटानिया के इंटरसेक्शन पे तशरीफ लाइए अल कबाब टेक आउट ग्रिल एंड केटरिंग, जहां आपको मिलेंगे बेहतरीन पाकिस्तानी और इंडियन कुजीन, डेली स्पेशल और पार्टी ट्रेस, बेहतरीन बारबेक्यू, बिहारी कबाब, चिकन टिक्का और मिक्स बारबेक्यू प्लेटर। इसके अलावा बीफ, चिकन और वेजी की बेहतरीन वैरायटी। तो आज ही तशरीफ लाइए अल कबाब ग्रिल एंड टेक आउट, मेविस और बटानिया के इंटरसेक्शन पर। टेलीफोन नंबर 905-819-1222। डिक्सी और एग्लिंटन के इंटरसेक्शन पे तशरीफ लाइए ज़ौक़ रेस्टोरेंट, जायकेदार लजीज खानों का मरकज, पाकिस्तानी, इंडियन और हक्का चाइनीज। आप हमसे लाइव बारबेक्यू और कैटरिंग के लिए राब्ता कर सकते हैं। राब्ते के लिए हमारा नंबर
9056257786। जॉक रेस्टोरेंट, जॉक वालों के लिए। More shopping? Yes, for my home. Welcome to Pan Am Blinds Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Pan Am Blinds in improved. It's combination of and silver shades, so Venus shades, or the Shangri-La shades. So it's a very unique and new product in different color. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself, and you will see through from this, but ultraviolet rays controlled. No UV light will come in, and you can see out, and people, they can see very slightly. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have, and enjoy your comfort of life. Consumer Choice Award recipients and GTA's top-ranked service provider, Dixie Electronics, authorized dealer of all major companies. Shop with a peace of mind, and low prices are always guaranteed. I promise best customer service and lowest prices in GTA because we beat prices from all major stores and small stores. At Dixie Electronics, our motto is we sell quality and deliver confidence. Dixie Electronics and Appliances, 5120 Dixie Road, Unit 11, Mississauga. Phone number 905-625-5900. इनके लातादाद क्लाइंट्स इन्हें मानते हैं इनके विजन और अचीवमेंट्स की बिना पर। अरफान चौधरी, मॉर्गेज एजेंट एंड कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट एंड एडवाइजर। सक्सेसफुल बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्सपीरियंस के बाद अब ये बनाएंगे आपकी मॉर्गेज 100% पॉसिबल, यानी अब प्राइवेट क्लोजिंग सिर्फ 48 आवर्स में। फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेज, रीफाइनेंसिंग, बिजनेस लोन या चाहिए हो फाइनेंशियल काउंसलिंग, कॉल अरफान चौधरी at 416-270-7983। Give your children the best education they deserve with dedicated, respectful, and qualified teachers teaching Ontario curriculum. JIC School, junior kindergarten to grade 10, with Islamic lessons, Quran Tajweed recitation, memorization of surahs, daily supplication of dua, character building with Islamic curriculum. For more information, call now. JIC School, 905-361-9542. That's 905-361-9542. 2380 Tedlow Street, Mississauga. www.jicschool.com. सुनो, आज क्या पकाऊं? कुछ नया पकाओ यार। हर रोज का है देखो एक ही सवाल, आज क्या पकाऊं? क्या है ख्याल? आ गई नई मलका रेसिपी मसाले, नो एडेड MSG और ग्लूटेन से महफूज। लखनवी बिरयानी, हैदराबादी अचार गोश्त, पंजाबी तड़का दाल, पेशावरी कढ़ाई। मुझको देखो मिल गया इसका एक हल, रोज है मजा नया, आज हो या कल। आज तो कमाल कर दिया। कमाल तो मलका ने किया है। तुम ही तो हो मेरे दिल की मलका। मलका, कुछ नया पकाओ। जी हेलो नाजरीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, वापस आए। यकीनन आप देख रहे हैं अपना चैनल आवाज़ इंटरटेनमेंट और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार। तो हमारा बहुत अच्छे से टॉपिक चल रहे हैं, डिफरेंट टॉपिक चल रहे हैं, 3-4 टॉपिक कॉलर ने, बहुत सारे मसले, हाँ बहुत सारे मसले और 3-4 टॉपिक पे लोगों ने हाईलाइट किया हुआ है। तो आप जिस पे बात करना चाहते हैं तो आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर ही।
तो यकीनन एक टॉपिक तो यही था कि लोग मिलते हैं आपस में और मुंह पे कुछ होते हैं और पीछे कुछ होते हैं, और बहुत सारे लोग तो इतने मीठे होते हैं और पीछे से वही आपके पीठ में छुरा घुप रहे होते हैं, पर आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो इस सिलसिले में भी आप हमारे साथ बात कर सकते हैं। तो हमारे साथ देखें कॉलर मौजूद है, देखते हैं क्या कहेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। समीना, मैं ये कहना चाह रही थी दूसरे मौजू पे कि होता ये है कि जब हम दो लोग मिलते हैं जी, और एक जो है वो बोले जाता है, वो 10 बातें अपनी करता है, तो 2 बातें तो वो दूसरे भी करेगा ना। अब होता क्या है कि जो खुद 10 बातें कर रहा होता है वो नहीं कहता जाके, लेकिन जो सामने वाला 2 बातें कह रहा होता है वो उसको जाके कह देता है। यानी कि है ना, वो अपनी बात जो आपसे वो 50 बुराइयां कर रहा है ना, तो वो दबा देता है। जो आपने 2 बुराइयां कर दी उसके बारे में, 2 बुराइयां की हैं, तो वो बुराइयां उसके पास ट्रांसफर चली जाती हैं कि वो तुम्हारे बारे में ये बोल रहा था जी। फिर उससे जो है वो दिल खराब होते हैं, दोस्तियां खराब होती हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये सोचना चाहिए कि जब ये हमसे इतनी बुराइयां उसकी कर रहा है, तो क्या ये हमारी 2 बात उसको नहीं पहुंचाएगा? 100% बिल्कुल। ये तो आप इसको तो रियलाइज करनी चाहिए ना कि जब वो 2 अपनी 10 बातें कर रहा है और आपकी 2 बातें लेके दूसरी तरफ पहुंचा रहा है, तो यकीनन वो सबकी बातें पहुंचाएगा, नेचर हो बातें पहुंचाएगा। तो अर्चना जी, इस बात से अगर हम थोड़ा सा सबक लें कि हम वो 2 बातें उसकी सुन लें और अपनी 2 बात ना कहें, तो मेरा ख्याल है कि वो पहुंचेगी नहीं, और ये बहुत बेहतर होगा। उस बंदे को भी समझ में आएगा कि जी ये तो करते ही नहीं है, तो इनको बोलने की जरूरत ही नहीं है। मगर ये आप जो बोल रही है ना कि करे ना, ये पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। नहीं समीना, हो सकता है अगर आप उसकी सुने ही ना। हाँ जी। कि जब भी दो लोगों के दरमियान तीसरा बुराई करेगा तो वो आपकी बुराई भी करेगा जाके। ये बात सही कही आपने, बिल्कुल। ये आपने 100% सही तो कह रही है, मगर यहाँ पे ये चीजें होती नहीं है। यहाँ पे लोग जो बुराई जब सुन रहे होते हैं ना, तो फिर जोश में आ जाते हैं। अच्छा इसने ये कहा है, अच्छा ये तो तुम्हें भी यही कहा था, तुम्हारे बारे में भी यही बोला था, वो एकदम जज्बाती हो जाता है। सब जानते हैं एक दूसरे के बारे में कि ये कितना है, ये कितना जा सकता है किसी के खिलाफ, या ये किसी के खिलाफ कितनी बातें कर सकता है, सब जानते हैं एक दूसरे को, लेकिन फिर भी करते जरूर है 100%। यहाँ पे लोगों ने एक स्टाइल बना लिया और करते भी हैं, पोले भी खुल जाती है, मगर वो लोग रुकते नहीं है, आपसे मिलते भी रहते हैं। आप ये सोचे, ये तो सिर्फ मैं आपके सामने, आप तो सिर्फ लेडीज की बात करिए, यहाँ पे तो जेंट्स का भी यही हाल है। सेम लोगों ने मुझे मैसेज लिखे थे जब मैंने ये टॉपिक दोबारा से आपके साथ, ये मैं टॉपिक शायद आपको याद होगा, ये टॉपिक मैं दोबारा से अपने प्रोग्राम में लेकर आई हूँ, और ये टॉपिक मेरा पहले भी था। और इसमें जब हमने लेडीज पे ही बात की, जिस तरह अभी लेडीज पे बात कर रहे हैं, तो बाद में मेरे पास ईमेल आई और मेरे पास टेक्स्ट मैसेज आया कि आप लेडीज की क्या बात कर रही थी। यहाँ तो जेंट्स भी एक से बढ़कर एक है, और जेंट्स का भी सेम यही हाल है। यकीन करें कि जेंट्स भी एक दूसरे से इतने जेलस होते हैं कि मतलब एक दूसरे की बुराई इतना आम करते हैं, खुली करते हैं कि मतलब औरतों को भी पीछे छोड़ देते हैं कभी कभी। एक्चुअली ये है सही आप कह रही हैं, इंसान का वो किसी में औरतों को भी पीछे छोड़ देते हैं। मर्दों में भी यही सब चीजें होती हैं कि बस वो सुनना चाहते हैं। यकीन करें, मैं तो सिर्फ लेडीज के बारे में ये बोल रही थी अपने टॉपिक पे, और बहुत सारे लोगों तक बातें जा रही थी ये वाली। तो मुझे जब आखिर में मैसेज आया, अभी मेरे जेंट्स भी सुन रहे होंगे, विंसर भाई भी सुन रहे हैं, और है ना हसन साहब भी सुन रहे हैं, मेरा टॉपिक देख रहे हैं। हसन साहब की तो कॉल भी आई थी, तो हसन साहब आके यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं अपने बारे में, अगर जो भी कहना चाहते हैं तो वो आ जाए, कॉल कर लें। बैठे हुए देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम, मुझे पता है। मेरी तरफ से आपके प्रोग्राम में विंसर भाई, हसन भाई, सबको बहुत मेरी तरफ से सलाम कहिएगा, क्योंकि मैं बहुत अरसे के बाद शामिल। हाँ, आप तो बहुत टाइम के बाद शामिल हुई, यही मैं आपको बोलने वाली थी कि आप तो पता नहीं कहाँ गायब थी, आप तो बहुत टाइम के बाद आई हैं। इसी बात पे आप एक और सवाल का जवाब दे दीजिए हमें। जैसे आप देखिए, कुछ लोग तो ऐसे होता है कि आपके सामने किसी की बुराई कर रहे हैं और इधर उधर बता दी उन्होंने। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके सामने मुंह फट बोलते हैं, जिनको जो आपके सामने कुछ भी बोल देते हैं, आपके लिए ही बोल देते हैं, पर वो रियलाइज नहीं करते। एक मिनट के लिए होल्ड कीजिएगा, जाफरी साहब उनको मैं ले लूँ कॉल पे। वो मर्द में आए, जो मर्दों का टॉपिक मैंने दिया तो वो जज्बात में हो गए, उन्होंने कहा चलो मैं अपना मैसेज देता हूँ। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। बिल्कुल, मर्द भी ऐसे हैं। हाँ, तो मैंने आपको बताया ना, मैंने सिर्फ लेडीज की बात की थी पहले। जाफरी साहब एक मिनट, मैंने सिर्फ लेडीज के ऊपर ये टॉपिक कर चुकी हूँ, ये जो मैं आप टॉपिक दोबारा कर रही हूँ। आप यकीन करेंगे मेरे पास 10 मर्दों के मैसेज आए कि बीबी आप क्या लेडीज को लेके बैठी हुई थी, या तो मर्दों का यही हाल है। तो मैंने कहा फिक्र नहीं करें, हम मर्दों का भी करेंगे टॉपिक। जी
मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त है। एक मिनट के लिए हसन भाई को होल्ड पे डाल दूं, और हसन भाई की पूरी लाइनें फ्लैश हो रही है, मैं सबको होल्ड पे डालती हूँ और आप ही से बात करूंगी, जाइएगा नहीं जाफरी साहब कहीं पर भी। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अरे हसन भाई, आप एक मिनट के लिए होल्ड पे लगेंगे, रखेंगे अपने आप को या नहीं? जाफरी साहब मौजूद है मेरे साथ, मैं रखें फिर मैं जाफरी साहब को भी होल्ड पे। अस्सलाम वालेकुम, गुल साहिबा थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रहेंगी, जाफरी साहब की बात सुन लें। छोटी सी मैं छोटी सी बात शेयर कर लूं जी, जिसको कमेंट दे दें, और जो आपने मर्दों की बात की, तो यहाँ पर कनाडा में ये भी हो रहा है कि फैमिली है, मतलब काफी लोग हैं, लेकिन एक मेरी फ्रेंड के साथ ये भी हो चुका है कि फैमिली ने मिलना जुलना किया, 1 साल बहुत अच्छा मिले, और फिर उनके हस्बैंड ने कर्ज मांगा, जैसे फ्रेंडशिप आपको पता है एशियन मांग लेते हैं, कर्ज लेने के बाद वो पूरी फैमिली गायब हो गई। मियां ने ये रोल अदा किया, बहुत अच्छी दोस्ती बनाई, बहुत अच्छा आना जाना किया, अपने घर पे भी दावत की, उनके घर पे भी दावत खाई, और फिर जितना फ्रेंड सर्कल था गया, जिनसे वो 6 महीने 8 महीने 1 साल मिले, उन सब से जिससे जितना कर्ज हो सका वो लिया, और आज तक वो मिले नहीं। तो प्लीज इस पर भी रोशनी डालिए। हाँ, मैं अभी आपको इसका जवाब देती हूँ, 100% दूंगी। एक दफा जाफरी साहब से बात कर लूँ, फिर आपके ही सवाल का जवाब दूंगी। जी हेलो, जी जाफरी साहब। हाँ जी, वालेकुम सलाम। बड़े अच्छे दोस्त थे, तो तीसरा आदमी भी वो हमारे दोनों के दरमियान, उसकी भी दुआ सलाम थी जी। अब मेरा बड़ा अच्छा दोस्त वो कुछ दिनों के बाद बोलना छोड़ गया मेरे साथ। वैसे क्यों? मैं पूछने पता नहीं। अच्छा, आपको पता ही नहीं चला कि बोलना क्यों छोड़ गया? बोलना क्यों छोड़ दिया उसने, मैं सोच पड़ गया जी। मैंने को बात भी ऐसी नहीं की, ये मेरे साथ बोलना क्यों छोड़ गया जी। जब एक दफा मुझे मिला, मैंने कहा यार मेरे भाई क्या बात क्या है? वो कहते हैं जी बात ये है कि आपने उसके साथ ये बात की है। अच्छा। मैंने कहा मुझे है, अगर मैंने को बात की है यार, मैं तो ऐसा आदमी नहीं, मैंने क्यों बात आपकी करनी है जी। वो मैं उसको मैं किसने किया उसने, मैंने वो एक दिन ऐसा हुआ कि अल्लाह ने किया वो भी उधर ही खड़ा हो गया। मैंने उसको मुंह में मैंने कहा बात सुनो, आप मेरे सामने बात करो। हाँ जी। तो क्या बात की भैया आपकी, क्या इनके साथ बात की थी जी? अब वो कहते हैं कि छोड़ो छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो नहीं, मेरे साथ बात करो, मेरी बातें जाफरी ये कह रहा था, जाफरी ये कह रहा था, मैं आप ही की बातें लगाता रहा कि जाफरी ये कह रहा था, तो आपने अच्छा किया कि आपने कहा भाई सामने बैठ के बात कर लो कि क्या मैं कह रहा था। मैंने उसको इतना डांटा क्या, शुरू कर दी मैंने जी। गैरत आदमी है जी, या तो मैं कहूँ तो ठीक है, अगर मैंने बात की यार मस्जिद पे चलो, मुझे कुरान डांटा कैसी बातें प्यार कर रहे हो, क्या आपको मिला क्या है? उसको मैंने कहा यार ये आदमी मुझे अच्छा लग रहा, अपनी तरफ से बातें करता है, अगर ये औरतों में ऐसा है मर्दों में भी ऐसा है, ये बड़ा भी केयरफुल रहना पड़ेगा कि अगर आपकी दोस्त नहीं है ना कोई जिसकी आपसे दोस्त मिलता है, वो आपको जिस तरह आप तकरार में टॉपिक देते हैं जान के अपनी तरफ से ही, दोस्त का यार नाम नहीं लेना चाहता, वो तो ऐसा था, मेरी सहेली ऐसी थी, नाम मैं लेना चाहती, लेकिन उसने तो बात ये की, फिर आहिस्ता वो आपकी सहेली, वो उसकी भी सहेली, उसमें क्या होगा कि फिर वो बात आहिस्ता निकल आती है, जिस वजह से जब मुंह पे आएगी तो मुंह पे मुकर पहले बात ही नहीं की है। ये तो इन लोगों से बच के रहना चाहिए, अल्लाह ताला इनको बुरे इन कामों में उनको बिजी रखे, ये दुआ उनके लिए। अरे जाफरी साहब आपकी आवाज बहुत कट के आई, बहुत क्लियर आवाज नहीं आई, पता नहीं आप कहाँ से बात कर रहे हैं। जाफरी साहब ने बहुत अच्छी बात करी है कि आपने उनको उनके सामने ही बोल दिया, ताकि वो अगली बार अगर किसी की बुराई करेंगे तो 100 बार सोचेंगे इस बारे में। 100% यकीनन उनको बहुत ज्यादा करने में आपने ये कहना कि सामना करा दिया। ये काम आपने बहुत अच्छा किया। बाकी यहाँ पे लोग सामना नहीं कराते वैसे अमूमन, ये बात बता दूं मैं आपको जी। अच्छी है ना, तो आपको किसी का डर नहीं है, आपने नहीं ना कहा ऊपर अल्लाह है वो आदल है, उसने हिसाब करना है, झूठे की भी पकड़ होनी है, अगर चोर है भी झूठा तो खुदा को पसंद ही नहीं है जी। झूठ लगा के झूठ बोल के आपकी बेइज्जती करवा दी, अगर आप सच्ची है ना आपको डर नहीं होना चाहिए, एक दिन इंशाअल्लाह
झूठ पकड़ा जाएगा। 100%। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी हेलो, जी हेलो, अपना वॉल्यूम बंद कीजिए। हेलो हेलो, हाँ अपना वॉल्यूम बंद कीजिए टीवी का प्लीज। एक मिनट। जी हसन साहब, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आपको काफी देर तक हमने होल्ड पे डाला, आप चले गए। अगर आपने जाफरी साहब का भी मैसेज सुन लिया तो कॉल कर सकते हैं। और अभी गुल साहब का जो एक सवाल था तो उसका भी मैं जवाब जरूर दूंगी, जरा इनसे बात कर लूँ। हेलो जी बोलिए। जी अर्चना, हाँ जी, कोई सवाल पूछ रही थी। जी मेरा सवाल ये है कि चलो कुछ लोग आपके पीठ पीछे ऐसे कुछ बोलते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपके मुंह के सामने ही आपकी बेइज्जती कर देते हैं, मतलब वो रियलाइज भी नहीं करते और आपके साथ इतना गलत बोल देते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ कैसे ट्रीट किया जाए? लोग मुझे कहते हैं कि मैं बहुत बदतमीज हूँ क्योंकि मैं मुंह पे बोल देती हूँ, मैं पीठ पीछे नहीं बोल सकती। हाँ जी। तो बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि मैं बहुत बदतमीज हूँ, मैं बहुत मुंहफट हूँ। तो अब जाहिर है जो मुझे मुंहफट कहते हैं, बदतमीज कहते हैं, तो वो जरा बदतमीज के दायरे में रहते हैं कि मेरी बेइज्जती जरा कम करते हैं कि अगर बेइज्जती की तो वो सामने से बेइज्जती होगी। नहीं तो मगर आप तो अच्छा करती है ना। एक्चुअली पता है क्या है कि जैसे कभी आप बहुत अच्छा किसी के साथ बिहेव कर रहे हो, वो आपका फ्रेंड है या कोई भी, और वो आपके साथ बदतमीजी से कुछ भी बोल रहा है और रियलाइज नहीं कर रहा। तो एक सेकंड के लिए हसन साहब। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा पहले सवाल ये है कि ये अर्चना जी जो है क्या बॉम्बे की रहने वाली है? जी मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। दिल्ली की रहने वाली है? हाँ जी। लेकिन आपके लहजे से ये लगता है तो दिल्ली और बम्बई करीब नहीं है, थोड़ा सा दूर है। अच्छा जी। अच्छा, मैं प्रॉपर दिल्ली का रहने वाला हूँ सर। अच्छा अच्छा। आपका जो जी आपकी मुस्कुराहट और आपका जो स्टाइल है वो कुछ महाराष्ट्र जैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच। मैं इसको एज अ कॉम्प्लीमेंट लूंगी। नहीं, मुझे एक बात आपकी इसमें बहुत अच्छी ये लगी। हाँ जी। कि आप ब्यूटी पार्लर नहीं जाती हैं। हाँ जी। तो आपकी ब्यूटी जो है ना वो बरकरार है, मतलब डुप्लीकेट नहीं है। थैंक यू सो मच। पार्लर यानी कि आपको हसन साहब याद रहा कि उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा था कि मैं पार्लर नहीं जाती, मैं घर में ही अपने ऊपर जो भी चीज यूज करती हूँ अपने फ्रूट। अच्छी बात है। मैं यही कहता हूँ, नहीं हकीकत यह है कि मैं अपनी वाइफ को भी यही कहता था कि तुम अच्छे खासी खूबसूरत हो, सब चीजें तुम वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, घर में करो। लेकिन वो अच्छा आप बताएं टॉपिक की क्या बात करेंगे? आप हमेशा हमारे कॉलर जो ना टॉपिक से हटके बात शुरू कर देते हैं, जिस टॉपिक पे जोश और गर्म से गर्मी हो रही होती है उस टॉपिक को ठंडा कर देते हैं और दूसरे टॉपिक पे बात शुरू करते हैं। बात यह है कि सब टॉपिक पे बात करते हैं। अर्चना जी बेचारी इतना टाइम अपना खर्च करके आती है तो उनके लिए भी तो कुछ बात करनी चाहिए। नहीं 100% करनी चाहिए, मगर टॉपिक पे वो भी शामिल है, हमारे टॉपिक में वो भी शामिल है। आप उस टॉपिक पे ये बात करेंगी तो मैंने अभी आप लोगों को टॉपिक छोड़ दिया है कि मैंने ये टॉपिक किया था कि लेडी जो है ना इस प्रॉब्लम में फंसी हुई है कि लोगों के बारे में इधर उधर करते हैं, लोगों के दोस्तियां इस तरह टूटती हैं। तो मगर मुझे मैसेज आया था, ये टॉपिक हमने दोबारा से आपके साथ मेंशन किया है, तो हमारे पास ही ये टॉपिक एक और आया था कि मर्दों के बारे में आपने क्यों नहीं बोला, सिर्फ ओनली लेडीज को क्यों इस टॉपिक में इन्वॉल्व किया, जबकि मर्द भी इसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो इसी वजह से मर्द, आपको मैंने बोला कि हसन साहब भी सुन रहे हैं, विंसर भाई भी सुन रहे हैं। जी जी, मैं आपको बहुत सही बात बता रहा हूँ और सच बात बता रहा हूँ। आजकल औरतें पीछे रह गई हैं और मर्द जो है ना वो आगे बढ़ गए ऐसी हरकतों पे। अच्छा तो आप बताइए आपके साथ क्या हुआ? हाँ वो अच्छा, क्योंकि मेरे साथ यही होता है कि हमारी पार्टनरशिप भी इसी चक्कर में खत्म हो गई, क्योंकि हमने उनको कुछ बोला नहीं और उन्होंने जाकर के उल्टी सीधी बातें लगाई और जाकर के हमारी पार्टनरशिप इसलिए मतलब दी एंड हो गई। उसका मतलब ये था मेरा कहने का। अच्छा। तो लेकिन ऐसे लोगों से मैं यही कहूँगा कि दूर तो आप रह सकते हो, लेकिन जब एक जगह रहते हैं ना तो कहीं ना कहीं वो मिल जरूर जाते हैं और उनका काम ही यही होता है आग लगाना। और खास तौर से बहुत सारे लोग जो होते हैं वो नुक्ताचीनी जब करते हैं, जब आपका कोई फंक्शन होता है जी, तो वो ये देखते हैं ये बात आपने सही कही, वो ये देखते हैं कि ये उन्होंने जो सूट पहना था तो उसके साथ जूते कौन से पहने थे, इसके साथ दुपट्टा कौन सा पहना था, इसके साथ ये मैच नहीं कर रहा है, कुछ नहीं मिलेगा। तो यानी कि हम तो सिर्फ औरतों की बात कर रहे थे, तो आपने मर्दों पे आ गए कि मर्द, औरतों के कपड़े ज्यादा देखे जाते हैं, मर्दों के कपड़ों पे तो कोई इतना नोटिस भी नहीं करता और मर्द खुद अपने कपड़ों में भी देखते हैं। हाँ जी, बहुत इन्होंने ब्लैक सूट पहना था तो इन्होंने वो ब्राउन शू क्यों नहीं पहना, अच्छा टाई जो थी वो मैच नहीं कर रही थी, पता नहीं कहाँ से उठा के आया था सब। तो उनका काम ही इन लोगों का, जिन लोगों का ये काम है वो हर चीज पर नुक्ताचीनी करेंगे ही करेंगे, आप उनको चेंज नहीं कर सकते और ये ह्यूमन नेचर है।
खासकर ये शादियों में बहुत होता है। खासकर शादियों में, किसी भी पार्टी में, जैसे स्वीट 16 पार्टी है या बर्थडे पार्टी है, अगर बड़ी पार्टी है तो वहाँ पर ये सब चीजें चलती हैं। जैसे मेरा वो है कि मेरी शादी थी तो जैसे मेरे पेरेंट्स बहुत बिजी थे कि सबको भाई बुला रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, तो मेरे कुछ रिलेटिव जिसमें लेडीज भी थे जेंट्स भी थे, मेरे पेरेंट्स से इसलिए नाराज हो गए कि भाई इन्होंने हमें नहीं बोला कि स्टेज में फोटो क्लिक करवाएं। अब 800 लोगों की बारात है तो 800 लोगों में किस किस को देखा जाएगा कि वो आके स्टेज पे फोटो बनाए, तो बंदा भूल ही जाएगा ना। ऑलरेडी अगर आपके करीबी है तो आप खुद चले जाएं स्टेज पे पिक्चर बना ले। हाँ जी, किसी ने मना थोड़ा ना किया उनको। जी, बहुत से लोगों का काम ही होता है, कुछ ना कुछ उन्होंने नींद मेथी निकालनी होती है। वो इसलिए शादी में नींद मेथी निकालनी है उन्होंने। जी, इन्होंने हमें बुलाया नहीं, इन्होंने हमें खाने के लिए भी दिया, इन्होंने हमारी आवभगत भी करी, जो दूसरे लोग थे उनके पीछे घूमते रहे, हमें इग्नोर कर दिया। ये सब चीजें जो है ना, ये बड़ी गलत है। हम तो कहते हैं जहाँ पर भी हम लोग पार्टी में जाते हैं, किसी के फंक्शन में जाते हैं, उसमें एंजॉय करें। कभी कभी जैसे मेरी आदत है, अक्सर मैं मजाक करता हूँ, तो जब मैं जाता हूँ किसी पार्टी में, अक्सर लोग ऐसी बैठे होते हैं और जब मैं जाता हूँ तो वो सारे हंसना शुरू कर देते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि ये तो मुझे नहीं पता कि मैं जहाँ बैठता हूँ वहाँ तो जन्नत बना देता हूँ, मैं जन्नत में जाऊँगा नहीं जाऊँगा उससे नहीं पता। अच्छा चले, एक और कॉलर है हमारे साथ, उनको देखते हैं जाफरी साहब क्या कहने आए दोबारा से। हेलो जी। सॉरी मैं फिर आ गया हूँ जी। जो है ना कपड़े वपड़े पहनने, अब देखिए पैंट कोट टाई लगी हो जी, तो नीचे अगर पहनते हो तो जाहिर है कोई ना कोई तो कहेगा यार ये क्या आप पहन के आ गए हैं। इसका मतलब है कि हर औरत हर मर्द जो है ना जी साफ नहीं होती है जी, किसी की मैच करनी आती है, किसी को बड़ा भी पैसा हो कपड़ा पहनने की तमीज ही नहीं होती कि मैं कपड़ा क्या पहनना है। ये बात तो आपने बहुत अच्छी कही कि हाँ किसी को कुछ तमीज नहीं होती। कुछ लोग तो चैनल पे भी ऐसे ही बैठ जाते हैं, वो कहते हैं कि हमें तो चैनल पे बैठ गए, हमारा कोई मसला ही नहीं है। गॉड गिफ्ट, ये भी गॉड गिफ्ट है, ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि उसको अपना जो भी कपड़ा पहनेगा उसकी सिलाई देखेगा, उसका कलर देखेगा, उसका। कुछ लोगों को होता है कि बैठते वक्त ये सोचते हैं, थिंक करते हैं कि हमें किस तरह से ड्रेसअप होना है, किस तरह बैठना है, लोगों के सामने ये होना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये औरतों में भी मर्दों में भी होना चाहिए। तो इस बातें होंगी अगर आपने कितना अच्छा ब्लू दुपट्टा भी लिया हुआ है, सलवार कमीज भी पहनी है, अगर इसको ऊपर कोई और पहन लेती, चलो कंट्रास्ट ना होता तो अच्छा नहीं लगता। अब मर्दों में भी इतनी मैंने खुद देखते हैं, बड़े बड़े लड़कियों और पता नहीं कौन से कलर की शर्ट, कौन से कलर की साड़ी पहनी, नीचे जॉगर पहन, उनको शू नहीं पहने हुए, तो वो तो बुरा लगेगा कि यार इतना अच्छा कीमती भी नहीं नाम भी हो, लेकिन तो उसकी कंट्रास्ट कम से कम अच्छी पहन के आए। महफिल में सब कुछ दिख रहा, आप फ्री में है, जिस तरह आपके दोस्त आते हैं, अब हर आदमी उनको देखता है, हर आदमी उनको जितने भी टीवी बात करे उनको देखेंगे, किसी को कपड़े ये इन्होंने क्या पहना है, इन्होंने क्या पहना है, कईयों को बात करने का भाई ये बात कैसे कर रही है, इन्होंने बात कैसे बनाया है, मर्द में भी मर्द। हाँ 100% आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हर कोई बहुत बारीकी में जाता है, हर चीज बहुत गौर से देखता है। आपके पास आपके साथ आते रहे मर्द भी। हाँ बहुत सारे होस्ट आके बैठे हैं, आपको पता ही है, कल भी मेरे साथ 3-4 होस्ट तो नहीं थे, गेस्ट थे मेरे जो बैठे थे। इस तरह मेरे साथ काफी लोग बैठे हैं और लोगों ने अपना अपना ओपिनियन लोगों ने शेयर किया मेरे साथ। यस, मैं जो अच्छा होगा मैं उसको अच्छा बोलता हूँ, जो नहीं मैं एयर पे भी बोल देता हूँ कि आप अच्छे नहीं लग रही, आपने अच्छे कपड़े नहीं पहने। चले, अगर कोई बुरा मनाता है तो मनाए जी, सोचना चाहिए कि वाकई ये सही कह रहे हैं जी। चले वो आपका, हम तो हमेशा कहते हैं आपका अपना ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन दीजिए, जिसको अपना ओपिनियन देना है वो अपना ओपिनियन देगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी जनाब। समीना जी जाफी भाई कह रहे थे कि मतलब औरतें कपड़े बहुत देती हैं। आजकल तो ये हो रहा है कि अगर दो दोस्तों में थोड़ा सा अनबन हो रही है तो वो तीसरी दोस्त को जो है जिसने बिल्कुल मामूली सा सूट पहना हुआ है वो उसकी तारीफ करेगी, बजाय उसके कि जिसने बहुत अच्छा सूट पहना हुआ है उसकी तारीफ नहीं होगी, क्योंकि वो जो है उनसे उनकी आजकल बिल्कुल कुछ नहीं है, अनबन है। पर
मैंने एक चीज और देखी है, जैसे मैंने खुद नोट किया, जैसे मुझे कोई अगर अच्छा लगे, किसी ने अच्छे कपड़े पहने हैं तो मैं जैसे उसकी तारीफ करती हूँ, पर मैंने ज्यादातर लेडीज में देखा है कि वो लोग तारीफ क्यों नहीं करती हैं। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अच्छा टॉपिक चल रहा है आपका। मैं सिर्फ ये कहना है कि मेरा अपना ओपिनियन है कि इंसान का किरदार, इखलाक और उसके स्कार ये बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। मुझे किसी के कपड़ों से, उसकी अपीयरेंस से मैं उसको कभी जज नहीं करती, चाहे वो औरत हो, चाहे वो आदमी हो, या बंदा हो या बंदी हो, वो किस कैलिबर का बंदा है उसकी बातचीत से आप अच्छी तरह अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे ख्याल से हमें किसी की अपीयरेंस को और उसकी लुक से जज नहीं करना चाहिए। चले ये तो आपने इस बात पे कह दिया, वो जो हमने एक और टॉपिक आप लोगों के साथ टॉपिक पे ये बोलना चाहती हूँ कि यार हाँ बहुत सारे लोगों को तो इस बात की भी तहजीब नहीं होती किसी के मुंह पर क्या बात करनी चाहिए और क्या बात नहीं करनी चाहिए। अगर एज ए ह्यूमन बीइंग हम इस चीज को ही नहीं रियलाइज कर रहे कि भाई हम इंसानियत के जामे में रहते हुए गुफ्तगू करें और अपने अल्फाज का चुनाव ऐसे नहीं करें कि किसी को हर्ट करता हो जाकर, तो ऐसे बंदे को तो मैं इंसान ही नहीं समझती अगर कोई इस किस्म की हरकत करता है। ये मेरा अपना मानना है। बाकी आपका शो बहुत अच्छा है और आपकी गेस्ट भी अच्छी हैं। थैंक यू। अच्छा बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चले बहुत शुक्रिया। एक और बात, अच्छा चले ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज। जी जनाब, मैंने जो ना अभी जो एक कॉलर थी हमारी जिन्होंने बात पूछी कि एक जेंट्स आए और उन्होंने दोस्ती की और दोस्ती करने के बाद पैसे लिए और लेने के बाद गायब हो गए। अब वो फैमिली से उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे 3-4 फैमिलियों के साथ मिले, गैदरिंग की, आपस में मिले, गए, एक दूसरे के घर गए, जाना आना किया और पैसे लेके उधार लेने के बाद वापस नहीं किए और चले गए छोड़ के। अब वो कहीं नजर भी नहीं आ रहा है उनको। तो मैं ये कहने वाली थी कि ज्यादातर यहाँ पे सुनने में आता है कि लेडीज दोस्तियां करने में ज्यादा माहिर होती है, क्या ख्याल है? पर उन्होंने जेंट्स का किस्सा शुरू किया कि जेंट्स ने दोस्ती बनाई, तो इसका मतलब है यहाँ पे उन्होंने ये अच्छी बात मेंशन की कि जेंट्स भी हैं, उनकी बेगम ने दोस्ती नहीं की बल्कि जेंट्स ने आपस में दोस्तियां बनाई, एक ग्रुप बनाया और बहुत ज्यादा एक दूसरे के घर आना जाना सब शुरू किया और करने के बाद उधार लिया, तो उधार लेने के बाद उन्होंने अपनी शक्ल ही नहीं दिखाई। एक्चुअली बात ये है आजकल कोई किसी से कम नहीं है जहाँ पे अगर लेडीज, आप ये देखिए उन्होंने ये बात मेंशन पहले की आके कि एक लेडीज ने चोरी की और चोरी करके चली गई, 3-4 घरों में चोरी की, और अब उन्होंने फिर आके कॉलर ने ही बात की कि एक जेंट्स था जिसने दोस्ती करी और पैसे उधार लेकर और उसके बाद गायब हो गया। तो देखिए मैं यहाँ पे ये बात वाज़ेह होती है कि सिर्फ लेडीज ही दोस्तियां नहीं करती, मर्द भी बहुत दोस्तियां करते हैं और अपने काम के लिए, अपने मतलब के लिए। अभी तक हम लोग लेडीज पे ही बात करे चले जा रहे थे मुस्तकिल के, है ना, लेडीज ये करती है। अभी एक कॉलर हमारे से बात कर रही थी कि एक ने बहुत मामूली कपड़े पहन रखे थे और है ना उसकी उससे अनबन हुई भी थी, तो उसने जो दूसरी दोस्त ने मामूली कपड़े ड्रेस किया हुआ था और वो उसने जिससे अनबन हुई थी वो बहुत अच्छा ड्रेस पहनी थी, पर उसकी तारीफ नहीं की मगर वो दूसरी की तारीफ करने लगी कि सिर्फ उसके सामने कि उसके साथ उनके ताल्लुकात खराब हुए हुए थे। तो यकीनन यहाँ पे तो ये सब चीजें बहुत चलती हैं, अंदर से जालसी पना बहुत ज्यादा लोगों में पाया जाता है। समीना जी आपने ये भी देखा है कि जैसे मैं उनसे बात कर रही थी कि कई लेडीज होती है कि आप कितने भी अच्छे लग रहे हो पर वो आपकी तारीफ नहीं करती है। मतलब पता नहीं क्यों लोग ऐसे करते हैं, जैसे मुझे तो कोई और मगर ये चले आप ये बात कह रही हैं कि लोग तारीफ नहीं करते, मगर मैं आपके साथ एक बात और शेयर यहाँ पे करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं झूठी तारीफ कर रहे होते हैं, मुंह पे आपकी तारीफ इतनी कर रहे होंगे कि अब आपको लगेगा कि ये यकीनन मैं इतनी अच्छी लग रही हूँ, मेरा ड्रेस अच्छा लग रहा है, मेरा सब कुछ अच्छा लग रहा है, मगर आपको अंदाजा नहीं होगा कि बाद में आपके पीछे ही वो बुराई कर रहे थे। जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जब आपने जो अभी वो जो लेडीज का जिक्र किया कि वो पैसे लेके चली गई, तो लेडीज नहीं जेंट्स, लेडीज नहीं जेंट्स। अरे मैं तो आपको लेडीज का बता रहा हूँ। अच्छा आप लेडीज का बता रहे हैं, मैंने है ना जेंट्स को मेंशन किया था कि मुझे लग रहा था, ऐसा लगा था कि हाँ जी मेरा खुद का $1.25 लाख चला गया और अमेरिकन $1.25 लाख चला गया। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर एक डॉक्टर मल्होत्रा थे, उनकी मिसेज थी आशा मल्होत्रा जी, और वो हिक्सविल न्यूयॉर्क में, हो सकता है कभी शायद वो प्रोग्राम सुन रही हो तो वो जरूर इसको पता लगे ताकि दुनिया को पता लगना चाहिए। जी यकीनन 100%। वो पिछले 18 साल से हम लोग जानते थे, वो चिट्ठी वगैरह भी डालती थी और पैसा भी लेती थी बिजनेस के लिए। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि वो लेडी बहुत होशियार थी और वो कम से कम $5-6 मिलियन इकट्ठा करके सबसे, और ओह माय गॉड $5-6 मिलियन तो कैसे जमा किया उन्होंने? मोर देन $6 मिलियन की बात बता रहा हूँ आपको। 6 मिलियन? $1.25 लाख मेरा भी था।
आपका भी $1.25 था, तो आपने कैसे दे दिया? मेरा भी $1.25। तो आपने कैसे दे दिया, मुझे तो बताएं कैसे दे दिया? उन्होंने क्या आपके साथ मेंशन किया? देखिए ना, 18 साल से वो फैमिली हम लोगों के साथ जुड़ी हुई थी, सब लोगों के साथ जुड़ी हुई थी, और वो कमेटी वगैरह डालती थी। अर्चना जी जानती है कमेटी कैसी होती है किस तरह से। हाँ जी बिल्कुल। तो कमेटी डालती थी, और वो बोली वाली कमेटी होती थी। जैसे कि अगर $1 लाख की कमेटी है तो हम लोग कमेटियां तो यहाँ पे बहुत डलती हैं, कमेटियां भी बहुत डलती हैं यहाँ पे। अच्छा, वो धीरे धीरे लोगों का ट्रस्ट बनाया उन्होंने, और एकदम से जब पैसा इकट्ठा किया गायब। तो आपके यानी कि $1 लाख इस तरह लिए, आपके $1 लाख किस तरह लिए? जैसे कमेटी में पड़े हुए थे ना, नहीं, जैसे आपकी कमेटी तो देखे ना, महीने के, आपकी कमेटी महीने के आप दे रहे होंगे ना $2000 या महीने की वजह से, लेकिन 7-8 कमेटियां डाली हुई थी ना। अच्छा, तो अब हमारी ड्यू हो गई, सर से मैं कल दे दूंगी, मैं परसों दे दूंगी। इस तरीके से मेरा अपना नहीं, मेरे कजिन का भी ले गई, मेरे फ्रेंड की भी ले गई। ओह माय गॉड। मेरे जो फ्रेंड्स हैं मिस्टर सिंह, उनकी बेटी तक का पैसा ले गई वो। और यानी कि वो इतना ज्यादा आप बता रहे हैं कि 6 मिलियन बता रहे हैं ना आप? जी हाँ, उनका नाम था आशा मल्होत्रा। आशा कहाँ पे है? अब है किधर? अब कहाँ है आशा मल्होत्रा? वहाँ से वो तो उन्होंने अपना मकान $1.2 मिलियन का न्यूयॉर्क में, लॉन्ग आइलैंड में बेच के, और वो मैं खाते वेस्टर्न काउंटी या कोई कहता है कि वो कैलिफोर्निया मूव हो गई। तो उनकी आपने कंप्लेन नहीं करी पुलिस में? तो किसी ने कंप्लेन नहीं करी, उनको पकड़ाया नहीं? कंप्लेन नहीं करी आपने? कंप्लेन नहीं करी, लेकिन देखिए सबसे पहले वो कैश। अच्छा, कंप्लेन जब करी होगी जब वो लेके जा चुकी सारा कुछ? नहीं, कंप्लेन तो वो रही यहाँ पर। अच्छा, जब भी हम जाते थे तो हमें क्या करा, एक वकील ले लिया, और वकील वो कार्ड दे दिया करते थे, क्या हमारे वकील से बात कर लो, जाके वकील से बात कर लो। अब वकील के पास कौन जाएगा वकील से बात कर? सही बात है। बताएं जरा से, आप देखें कि यहाँ पे लेडीज ने देखे कैसे कैसे काम किए हैं। अभी तो हम सिर्फ एक छोटी सी चोरी की बात कर रहे थे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो लोग भी कमेटी वगैरह या किसी भी बहाने से पैसा देते हैं, कोई भी, चाहे वो लेडी हो चाहे वो जेंट्स हो, इस चक्कर में ना पड़े, और बिल्कुल ट्रस्ट ना करें किसी के ऊपर भी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यही किस्सा मेरे फादर के साथ भी हुआ है इंडिया में। उन्होंने किसी पे ट्रस्ट किया। चले इंडिया और बैकॉम में तो, हमारी कंट्रियों में तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, पर यहाँ पे तो ये चीजें नहीं देखी जाती। मगर हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ही ये देखें, इंडियन ही है, पर यहाँ बैठ के भी इतने लोग यही काम कर रहे हैं। आप देखें, 6 मिलियन लेके चले गए। अभी जो एक ने किस्सा शेयर किया, हाँ जी, वो पता लगा कि वो पहले वहाँ पर इंडिया में भी ये काम करके यहाँ पर आई। ओह माय गॉड, यानी कि प्रोफेशनल थी, कॉन्फिडेंस और प्रोफेशनल थी वो। जिस तरह अभी जो एक कॉलर ने हमारे साथ बात शेयर की थी कि एक ने एक के घर चोरी नहीं की, बल्कि उन्होंने 5, 6, 7 घरों के घर चोरी की, तो वो भी तो प्रोफेशनली होगी ना, चोरी में वो बिल्कुल माहिर थी। लोगों ने जो उनके साथ जुड़े हुए थे, लोगों ने तो अपने घरों की वो इक्विटी उठा करके उनको दे रखी थी, किसी को 50,000, 60,000, उसके ऊपर वो इंटरेस्ट दिया करते थे वो लोग। ओह माय गॉड, देखिए कैसे कैसे लोगों ने काम किए, कैसा कैसा दिमाग चलता है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे जो भी लोग हैं वो कमेटी ना डाले, इससे अच्छा बैंक में पैसे रखे या कुछ खरीद ले। यकीनन जी बिल्कुल, यही कहूँगा कि बिल्कुल ना डाले, किसी के साथ ना डाले। हाँ जी, और खास तौर से चाहे वो किस तरह, मैं बता रहा हूँ 18 साल से हम लोग उन्हें 1998 से जानते थे, और ये जो अभी जो वो लेके गई है वो 2016 में लेके गई है। ओह माय गॉड, यहाँ पे भी लोगों ने एक बिजनेस ही बना लिया कि बड़ी बड़ी कमेटियां डाली और लोगों को लूट के बैठ गए। 6 मिलियन कोई आसान बात नहीं है जमा करना, और वो 6 मिलियन लेके चली गई, और अब आपको मिल भी नहीं रही है कहीं पे। 1 लाख तो आप ही का लेके चली गई, जो आप बता रहे हैं हसन साहब। $1 लाख तो आप ही का लेके चली गई। 1,20,000। ओह माय गॉड, 1,20,000। कितना गलत करते हैं लोग। ओह माय गॉड, आपने तो सही की बात तो आपको उस वक्त कैसा लगा जब आपको ये पता चला कि ये तो गए, पैसे गए? एक्चुअली हमें पता तो पहले लगी गया था, जब वो हमें टाल रही थी। अच्छा, हम मैं अगले दिन दूंगी, चौथे दिन दूंगी, तभी हम समझ। यानी कि आपने उसी वक्त अपनी फातिया पढ़ ली थी अपने पैसे पे। फातिया पढ़ दी थी कि अब ये पैसे चले गए और ये आपको मिलने वाले नहीं है।
देखा आप देखेंगे मर्द भी हर काम में औरतों से पीछे नहीं है, पर हम तो सिर्फ बहुत बड़ा है। हाँ, मगर हम तो सिर्फ औरतों की बात कर रहे थे कि औरतों में ये चीजें, औरतों में ये चीजें। हाँ जी, मैंने वहाँ पर देखा जब उनके घर में जाकर के लोग बेहोश तक हो गए बेचारी। ओह माय गॉड, पता नहीं अपना पैसे लेकर डाले थे। अल्लाह का बड़ा करा है। मैंने तो सोचा चलो हमारी किस्मत में नहीं थे, इनको इनका शायद अर्चना जी जानती है, शायद हमने अपने पिछले जन्म का देना हो। हाँ जी, मेरे पापा सेम डायलॉग बोलते हैं, जब भी कोई पैसा वापस नहीं देता पापा कहते हैं शायद पिछले जन्म में देना होगा। शायद हमने पिछले, हम तो हिंदुस्तानी आदमी है, हर चीज को बिलीव करते हैं, समझे जाते हैं, हर चीज में यकीन रखते हैं कि वो नहीं, मगर हम भी जो मुसलमान हैं ये कह देते हैं पिछले जन्म में, हम कहते हैं चलो अल्लाह ताला देखेगा, हो सकता है अल्लाह ताला इससे बेहतर दे दे, और वो आखिर में देता है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि अल्लाह ताला हमें उससे बढ़ के देता है। देखें आज मैं आप ही को बोल रही हूँ कि आपका 1,20,000 गया, मगर उससे ज्यादा बढ़ के आपको अल्लाह ताला ने कहाँ से दे दिया होगा। बहुत सारे लोग हैं जिनके बहुत सारे, जो अभी मेंशन किया कि जेवर चोरी हुआ, मगर उनका जेवर तो गया, मगर पीछे से अल्लाह ताला ने पता नहीं उसको क्या क्या नहीं दे दिया होगा। ये देता मिलता जरूर है। सबसे अच्छी बात देखिए समीना जी, मैं आपको बताता हूँ, सबसे अच्छी बात क्या है कि ऊपर वाले ने, अल्लाह ताला ने अगर आपको अच्छी सेहत दी ना, तो समझे दुनिया की हर चीज गुड, वेरी गुड जी। हाँ, $1 दे दे और सेहत अच्छी ना दे, आप कुछ खा नहीं सकते, कुछ पी नहीं सकते, आप हर चीज से प्रयोग कर सकते हैं, मिठाई नहीं कर सकते, तो आपकी जिंदगी बेकार है, फायदा क्या उसका? जी बिल्कुल सही बात है। अगर आपकी सेहत अच्छी है आप वो पैसा दोबारा कमा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह का बड़ा करम है, मैं उससे ज्यादा कमा लिया, लेकिन सवाल ये नहीं है। यही तो मैं कह रही हूँ कि आपको भगवान ने, आपको ऊपर वाले ने बहुत ज्यादा इससे बढ़कर दे दिया होगा कि आपका जो था मेहनत की कमाई थी। अगर आप मेहनत की कमाई, आप एक बहुत अच्छा सा वाक़या है कि अगर मेहनत कि आप क्या मायने रखते हैं, अगर जो आप बहुत आसान तरीके से कमाने की कोशिश करता है तो वो यकीन करें जो ऐसे धोखेबाजी से कमाने की कोशिश करता है उसका पैसा सेम इसी तरह चला जाता है कि वो उसका इसलिए कि पैसा नहीं था और उसको दर्द भी नहीं होता। तो एक मैं छोटा सा किस्सा आपके साथ बयान करती हूँ कि 2 बच्चे थे एक बाप के, तो बाप ने कहा कि बेटा तुम मेहनत से जाके कमा के लेकर आओ। तो बेटे ने कहा कि क्या मेहनत से कमा के लेकर आऊं, क्या मेहनत करूं। वो बिल्कुल निकम्मा उनका बेटा था, तो उसको ऐसा वो लावारिक सा था कि उसको नहीं काम करना था। तो उसका बाप कहता था अगर तुम मेहनत से कमा के लेकर आओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वो उस पैसे में कितनी बरकत होती है और कितनी रहमत होती है। मैं आपको ये बता रही हूँ कितनी बरकत और कितना ज्यादा पैसा वो आगे बढ़ता है। तो जब उसके बाप ने उसको कहा मेहनत से कमा के लाओ, वो गया। उसने कहा जब तुम शाम को मेहनत से पैसा कमा के लेकर आओगे तो उसके बाद ही मैं तुम्हें जो है ना बताऊंगा। उसकी एक बहुत बड़ी सी दुकान थी, शॉप थी। तो वो समझता था कि मेरे बाप का इतना बड़ा बिजनेस है तो मुझे क्या जरूरत है मेहनत करने की, मेरा बाप मुझे बिजनेस यूं ही दे देगा। उसके बाप ने कहा कि मैं तुम्हें जब तक अपना बिजनेस नहीं दूंगा जब तक तुम ये सब साबित नहीं करोगे कि तुम में इतनी हिम्मत और जरूरत है कि तुम मेहनत कर सकते हो और मेहनत से पैसा बना सकते हो। तो उसके बाप ने उसको कहा कि जाके मेहनत से पैसा बना के लाओ। बेटा जो था वो सुना नहीं, तो उसकी बहन थी, उसने अपनी बहन को कहा। तो उसकी बहन ने उसका साथ देने के लिए उसको $100 दे दिए, 100 रुपीज दे दिए। तो उसने बाप को जाके कहा कि ये ले, मैं अपनी शाम में बाप आए। उसने कहा, उसके बाप ने अपने बेटे से कहा कि शाम में मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम अपनी मेहनत से कितने पैसे बना के लेकर आए। तो उसके बहन ने उस वक्त तो दे दिया इसको $100। उसने बचने के खातिर अपनी बहन से जिक्र किया कि मेरे फादर ने मुझे ये कहा है कि अब मैं कहाँ से लेकर आऊँ $100। तो उसने कहा कि ये लो कोई बात नहीं, तुम जाके ना अब्बू को दे दो। दोनों बहन भाइयों में प्यार मोहब्बत थी, उसने दे दिए $100। जब बाप के पास शाम में बाप आया तो बाप ने कहा कि क्या हुआ, मेहनत से तुम पैसा बना के लेकर आए। तो उसने कहा कि हाँ ये लीजिए $100 रुपये लेकर आए। तो उसके बाप ने कहा जाओ ये कुएं में जाके डाल दो। वो अच्छा गया, जाके कुएं में डाल दिया। दूसरे दिन बाप ने कहा कि आज फिर जाओ मेहनत से कोई पैसे आज भी बना के लेकर आओ। दूसरे दिन भी बहन ने कहीं दोस्त से बात की, दोस्त से जाके उसने $100 रुपये लेकर आया। लाके उसने बाप ने पूछा शाम में आके कि तुमने मेहनत से कितने पैसे कमाए। तो उसने कहा $100 रुपये। उसने कहा जाओ ये भी कुएं में डाल दो। उसने जाके कुएं में डाल दिए। उसके बाप ने कहा जाओ आज फिर तुम जाके मेहनत से पैसा कमा के लेकर आओ। अब उसको अपने बाप की वो दुकान नजर आ रही थी जो उसकी बहुत बड़ी शॉप थी, जो लेना चाहता था बेटा, और बाप को भी पता था।
अब आप सोचें ये छोटा सा किस्सा है और बिल्कुल रियल किस्सा है। तो जब बेटे को पता चला कि मेरा बाप, मैं अब उसने सोचा कि तीसरे दिन भी मेरे बाप ने ये कह दिया। वो सोच रहा था कि एक दिन मैं 100 रुपए जाके अपने बाप को दूंगा तो मेहनत से कह दूंगा ये मेहनत से कमाए तो मेरा बाप शायद मुझे शॉप दे देगा। दूसरे दिन भी उसने यही काम किया, 100 रुपए लेकर आया और जाके उसने कहा कि कुएं में डाल दो, उसने कुएं में डाल दिए। अब तीसरे दिन उसने कहा अब मैं किसके पास जाके मांगने जाऊं और क्या करूं। तो वो बेचारा गया बाहर जाके, उसने कहा यार कुछ काम करना ही पड़ेगा। बेटे ने दिमाग में सोचा कि मुझे कुछ काम करना ही पड़ेगा। तो उसने जाके एक नौकरी पकड़ी और जाके, बहुत मेहनत वाला काम था, उसने बहुत मेहनत की, काम किया। काम करने के बाद इतनी मेहनत वाला काम था कि उसके हाथ में छाले पड़ गए। जब उसको मिले पूरे दिन काम करने के बाद 20 रुपए, जब वो 20 रुपए लेके अपने बाप के पास शाम में गया, वो 2 दिन से जिस तरह का हो रहा था काम उसी तरह तीसरे दिन भी गया। बाप ने कहा कि हाँ क्या कमा के लेकर आए हो मेहनत से। तो उसने बताया कि ये ले बाबा, ये मैं 20 रुपए कमा के लेकर आया हूँ। तो तीसरे दिन भी उसके बाप ने कहा जाओ कुएं में डाल दो। तो उसने कहा नहीं, ये तो मैं कुएं में नहीं डाल सकता, ये तो मेरी मेहनत के पैसे हैं और ये देखिए मैं पूरे दिन मेहनत से ये कमा के लाया हूँ और मेरे हाथ में ये छाले पड़े। तो उसने कहा कि ये अब बात तुम्हारी समझ में आई कि तुम्हारे पास ये मेहनत के पैसा कितना इंसान के लिए 20 रुपया भी बहुत बड़ी बात होती है, और जो तुम 2 दिन से बना के ला रहे थे पैसे वो तुम्हारी मेहनत नहीं थी। तो उसने बाप ने खुश होकर उसको बेटे को गले में लगाया। उसने कहा आज तुम्हें पता चला कि मेहनत का पैसा कमाना कितना मुश्किल है, तो आज तुम बड़े हो गए हो। उसने ये कहा गले लगा के कि आज तुम बड़े हो गए हो, आज मैं तुम्हें अपनी शॉप की चाबी देता हूँ। ये देखिए ये है मेहनत का सबक। इंसान को चाहिए सच बोले, और मेहनत से कमाया पैसा हसन साहब कहीं वापस नहीं जाता। अगर कोई ले भी लेता है तो अल्लाह ताला उससे बढ़कर उसको दे देता है। वो दे देता है। बाकी ये है कि अगर आपकी किस्मत में नहीं है ना तो वो तो चले जाएगा। जो भी जी, जो आपकी किस्मत में नहीं है वो चला जाएगा पिछले जन्म में। वो जो अभी अर्चना ने कहा कि पिछले जन्म में मिलेगा, मेरे पापा कहते हैं, तो हम भी यही कहते हैं कि अल्लाह ताला उससे बढ़ के कुछ ना कुछ दे देता है। जी हाँ नाज़रीन, देखिए हम बहुत शुक्रिया। जी जी बोलिए। उसकी वजह ये है कि अगर आप मेहनत करें, मेरा पैसा वहां नहीं जाता, मैं किसी बिजनेस में लगाता, हो सकता है मैं वहां फेल हो जाता। हाँ जी 100% हमने यही सोचा ना कि अगर कोई बिजनेस में लगाता, वो मेरा नहीं था, शायद मेरे हाथ से चला गया। अगर मेरा होता तो जरूर मिलता। जिस तरह कहते हैं ना कि इंसान को मौत इसी तरह ढूंढती है, अगर जब उसकी आनी होती है तो इसी तरह इंसान की किस्मत में अगर पैसा होता है तो वो भी इसी तरह ढूंढता हुआ पहुंच जाता है, जिस तरह मौत इंसान को ढूंढती हुई पहुंच जाती है। तो जब किस्मत में उसके लिखा हुआ है। मैं आपको एक छोटा सा सुनाता हूँ। मेरे पड़ोस में एक 83 ईयर ओल्ड पुर्तगाली रहते थे, और वो ये कहते थे कि हम जो है पूरे साल हम भुट्टे और क्या कहते हैं अपना आलू खा के गुजारा करते थे, इतने गरीब थे। ओह माय गॉड। और साल में एक बार हमें एक जानवर मिलता था खाने के लिए, तब हम खाया करते थे। और वो आज जब यहाँ अमेरिका में आया तो अमेरिका के अंदर उसके पास इतना पैसा हो गया, लेकिन वो क्या है कि उसको इतनी बीमारियां हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर हाई और सारे उसके जितनी। यही तो कह रही हूँ, इतनी बीमारियों में मुब्तला है, तो अब क्या वो कुछ खा सकेगा, क्या पी सकेगा? उसने कहा आज इतनी बीमारियां हैं और मैं कुछ भी नहीं खा सकता हूँ, और मेरे पास इतना पैसा तो वो पैसा उसके लिए बेकार है, समझ लें कि वो कुछ यूज ही नहीं कर सकता। पैसा जरूरी नहीं जी, पैसा, सेहत बहुत जरूरी है। और अगर आप, यही तो मैंने आपको बताया ना, अगर मेहनत से कमाएगा तो उस पैसे की कदर होगी। अगर नाजायज तरीके से कमाने की कोशिश करेगा, पैसा तो उसको मिल जाएगा मगर उसकी कदर नहीं कर सकता वो इंसान। जो उस बच्चे को सबक दिया गया, तो यकीनन आप लोग को पसंद आया होगा। ऑलरेडी हमारा बहुत शुक्रिया हसन साहब, थैंक यू सो मच। तमाम कॉलर का बहुत शुक्रिया। जो गलती उनके फादर ने करी है वो प्लीज ना करें, और मैंने जो करी है जी बिल्कुल नहीं करेंगे। अब उन्होंने भी अपना सबक सीख लिया है। यकीनन बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हसन साहब। ओके, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। जी हाँ, तमाम देखने वाले और सुनने वालों को हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे प्रोग्राम में आज शामिल हुए। तो यकीनन हम कल, आप मंडे को, आप यकीनन आप लोगों के लिए लॉन्ग वीकेंड है। आपको पता है ये लॉन्ग वीकेंड है? अब ये मुझे भी नहीं पता कौन सा लॉन्ग वीकेंड है, मगर लॉन्ग वीकेंड है, मैं आपको बता रही हूँ। इसी वजह से तो आज ऑडियंस नहीं आ रही थी कि लॉन्ग वीकेंड है, लोग दूर दूर तक गए हुए थे। तभी मैंने कहा कि कोई बात नहीं, हम लोग खुद प्रोग्राम करते हैं। तो यकीनन वीकेंड आप लोग का बहुत अच्छा गुजरेगा। इंशाल्लाह मंडे को फिर आपके लिए आएंगे, नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे।
तो जब तक हम बस आखिर में यही कहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। आप दुआओं में याद रखिएगा, आप भी हमारी दुआओं में शामिल हैं और इंशाल्लाह मंडे को नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। आखिर में बस जाते जाते यही कहते हैं कि देखते रहिए आपका अपना चैनल आवाज़ इंटरटेनमेंट और देखते रहिए आपका अपना प्रोग्राम तकरार, और हमें ज़रूर मैसेज कीजिए कि आप इसमें क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। वैसे तो आपके मैसेज हमें मिलते रहते हैं और आपके टेक्स्ट मैसेज भी मिलते हैं, ईमेल भी हमारे पास आती है कि आप लोग इस प्रोग्राम को बहुत पसंद करते हैं, बहुत लाइक करते हैं। आप इसमें कुछ भी देखना चाहते हैं, कोई भी चेंजिंग चाहते हैं तो ज़रूर हमें लिखिए। हम यकीनन कोशिश करेंगे इसमें हम आपको जो आप चाहते हैं वही आपको दिखाएं। आप लोग का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं तहे दिल से कि आप लोग इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं, इस चैनल को बहुत पसंद करते हैं और इस चैनल के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि हम इसमें क्या क्या नई नई चीज़ें दें। तो हम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे प्रोग्राम अपने नए लेकर आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको अभी बहुत जल्दी हम इसमें नए दिखाएंगे और यकीनन अपना राय हमें ज़रूर दीजिएगा, अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। चलें, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़। नमस्ते।